ग्रेट 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 ग्रेट। पिछले 10 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। इस समय 2 साल से मैं फ्री था, तो मैंने ये वेस्टीज का सोनू सर का वो देखा फेसबुक पे, तो उससे इंटरेस्ट हुआ तो मैंने ज्वाइन किया। अब सीखने का काम है, सीखते रहेंगे, फिर आगे करते रहेंगे। बिल्कुल 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 सर जी। थैंक यू आशीष जी। नेक्स्ट है भार्गवी पंचाल। मैडम अगर आप आ सकते हो और बोल सकते हो तो वेल एंड गुड है, एल्स आप अपना थंब दिखा दीजिए। अगर नहीं आ सकते हैं तो हम आगे चलेंगे। अगर अपना नाम और अपनी डिटेल्स बता। यस यस मैम। हेलो, ग्रेट यस मॉर्निंग। भार्गवी मैडम, यस यू आर ऑडिबल। या सॉरी सर, मैं अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकती। कोई इशू नहीं है। या माई सेल्फ भार्गवी पंचाल एंड मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ और मैंने अभी 2 महीने से वेस्टेज ज्वाइन किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू भार्गवी मैडम। नेक्स्ट इज गायत्री मास्टर। गायत्री मैडम ओवर टू यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गायत्री मास्टर है और मैं अंकलेश्वर गुजरात से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी हाउसवाइफ हूँ और साथ साथ 2 साल से ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हूँ कपड़ों का। और वेस्टीज मैंने 2 महीने से अभी ज्वाइन किया है और अच्छी मेरी टीम भी बन गई है और बस इसमें अभी अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। ग्रेट 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 गायत्री मैडम। नेक्स्ट जो है वो है हिमांगी परमार मैडम। हिमांगी मैडम। यस सर। ग्रेट मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और वेस्टीज आपने कब स्टार्ट किया? सर मैं नाहरगाम की हूँ, मेरा नाम हेमांगी परमार है। यस 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 मैम। हाँ सर, मुझे ये जॉब अच्छी लगी इसलिए मैं कर रही हूँ। ओके। आगे भी बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, साथ में आगे बढ़ना है। थैंक यू हिमांगी जी। नेक्स्ट इज अनिला मैडम। अनिला मैडम इफ पॉसिबल देन ओनली, हाँ कोई पुश नहीं, अगर आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है, एल्स आप थंब दिखा दीजिए। अगर आप नहीं इंट्रोडक्शन अपना दे सकते तो आप थंब दिखा दीजिए, वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हो सकता है आप जॉब पे होंगे। थैंक यू अनिला मैडम। अनिला मैडम यहाँ गुजरात से बिलोंग करते हैं और लास्ट वीक उन्होंने वेस्टीज एसोसिएट किया है। अच्छी लीडर हैं बट जॉब के साथ पार्ट टाइम में कर रही हैं, इसलिए वो जॉब टाइमिंग्स है वो आ नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट इज गैलेक्सी A8 2018। ये कौन है? यस गैलेक्सी A8। शायद वो भी जॉब में होंगे, पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज लखन यादव। लखन जी नमस्कार। कैसे हैं लखन जी? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। स्टूडेंट तो अच्छा लगा ये वैसे सर मैं राजस्थान सीकर से बिलोंग करता हूँ। ओके। और ये बिजनेस में कब से एसोसिएट हुए हैं? अभी सर 5-6 दिन। ओके, तो चीजें सीख रहे हैं, राइट? तो सर अभी टीम में नया मैं ही हूँ सबसे। नहीं सर, टीम बनानी इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, है ना? सर आज ही एसोसिएट हुए हैं। अच्छा अभी ऐसा है? थोड़ी देर पहले। ग्रेट 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 ग्रेट। नहीं सर, बस स्टार्ट कर दिया ना, एक बार शुरुआत कर दी ना तो मंजिल तो पहुंचना ही पहुंचना है। थैंक यू लखन जी। नेक्स्ट इज लुधिया मुथु। सर मैडम कौन है मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप लोग हैं फिजिबल तो ठीक है, एल्स आप लोग थंब दिखा सकते हैं। जितने लोग इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं तो हम उनको बाईपास करके हम सेशन स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमारे साथ में काफी लोग जो वीडियो पे नहीं है। और सर हमें आइडिया ही नहीं है कि आप वीडियो पे नहीं होंगे, तो वी थिंक कि आप जॉब पे हो सकते हैं, आप कहीं और से, जैसे सौरभ जी जॉब पे हैं, संग्राम जी हमारे साथ है। मैं संग्राम जी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी सर,
संग्राम पटनायक फ्रॉम पारादीप ओडिशा। बस 2 दिन हुआ ज्वाइन करने और 2 दिन में अभी डाउनलाइन में 4 लड़के हो गए। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज प्रियंका मैडम। प्रियंका मैडम थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, फिर हम सेशन में जाते हैं। ओके सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका मेहरा है। मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ और इस प्रोफेशन में मैं अभी कुछ टाइम पहले ही आई हूँ और इसमें आने का मेरा मकसद है अपनी पहचान बनाना, सपनों को पूरा करना और अचीवमेंट हासिल करना। इज द बेस्ट फॉर मी, ग्रेट ताकि ग्रेट। मुझे सब लोग जाने। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हर इंसान का एक कुछ ड्रीम होता है कि भाई मुझे ये हासिल करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है। हर इंसान का होता है और हर इंसान का उद्देश्य अलग होता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और हम चलेंगे सीधा सेशन के ऊपर। बट जैसे मैं बताया ना, ये हम 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे, इसमें हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, है ना। आप लोग के जो क्वेश्चन रहेंगे हम पॉइंट वाइज पॉइंट जाएंगे। अगर लगेगा कि उसका आंसर में लास्ट में दें तो हम अपने क्वेश्चन पार्क्स कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन, हम सब आ तो गए हैं, हम सब पहुंच तो गए हैं, हम कहते हैं ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। बट मुझे कोई बताएगा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? कोई भी? एनीवन? यार बोलोगे ना तो चीजें क्लियर होंगी। यस, कोई पैसिव इनकम सोर्स। पैसिव इनकम सोर्स, ओके। एनीवन एल्स? लोगों के साथ नेटवर्क बनाना, बातें करना, के साथ बातें करना, नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बहुत बनाना। शानदार, बहुत शानदार। और कोई कोशिश करना चाहेगा? यार यहाँ पे भी फीमेल्स ही आगे हो जाने वाली हैं, हम जेंटलमैन बन के बैठे रहने वाले हैं। एनीवन? हमारे साथ आशीष पांडे जी जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो आशीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है लोगों से मिलना और नेटवर्क बनाना अपना, जो कि हम पहले से कर रहे हैं। उसी में हमको उसी को साथ लेके अच्छी फ्रेंडशिप करके और नेटवर्क को आगे बढ़ाना, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हम क्या करते हैं पता है, हमें ना, ये एक्चुअली 2 वर्ड है, नेटवर्क और मार्केटिंग, 2 डिफरेंट वर्ड है ना। इन 2 को थोड़ा सा सेपरेट करते हैं और इसको समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एक नाम है ना, वो कहां से बना है। वो बना है नेटवर्क प्लस मार्केटिंग इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग आंसर देके आप अपना माइक बंद कर लेंगे तो क्या है कि पीछे आपकी वॉल्यूम आएगी नहीं, है ना। जब आंसर देना हो तो हम उसको चालू कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली बात, नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क इज अ प्रोसेस कि जहां पे आप इंफॉर्मेशन या कोई चीज पास ऑन करते हो अपने लोगों में, लोगों के थ्रू लोगों तक, वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हो आप। जैसे आज मोबाइल नेटवर्क है, एक टावर सेट होता है और वहां से उसकी बैंडविड्थ निकलती है, तो हमारे मोबाइल के वहां एंड तक पहुंचती है, तब वो नेटवर्क हमें मिलता है। तो नेटवर्क। दूसरा जो वर्ड है उसको मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, इज अ स्किल टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रमोट करना, उन्हें मार्केट में उनको इंट्रोड्यूस करना, इसे हम मार्केटिंग कहते हैं। और जब ये दोनों वर्ड मिल जाते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कि आपके प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करते हो एक नेटवर्क के थ्रू। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत अच्छा प्रियंका जी ने बताया था कि बोलने का बिजनेस, बातें करने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि एट द एंड सारी चीजें होती बातों से ही है। आज अगर कोई चीज आप यूज कर रहे हो, सपोज संग्राम जी आज एसोसिएट हुए, उन्होंने कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया हमारा, वो प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा, जैसे रेस्पो केयर उन्होंने परचेज किया ऑनलाइन, उन्होंने रेस्पो केयर का रिजल्ट अच्छा है, वो क्या करेंगे, वो रेफर करेंगे किसको? अपने पहचान वालों को, अपने दोस्तों को, है ना, कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कोविड में ये प्रोडक्ट बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है, मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, मुझे इंपैक्ट आ रहा है इसका, और मैं चाहता हूं कि तू भी इसको यूज कर। जब वो यूज करता है आपके थ्रू, आपके रेफरेंस के थ्रू,
तो कंपनी आपको उसका कमीशन देती है ना। आपको प्रोडक्ट खरीदने का आपको पैसा नहीं मिलता है, आपको पैसा मिलता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। एक प्रोसेस जिसमें प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है नेटवर्क के थ्रू, रेफरल के थ्रू, ना कि एडवर्टीजमेंट दिखा के। आज बहुत सारी कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया है, बट जो इसका मॉड्यूल था, जिस बेस पे ये स्टार्ट हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग, वो क्लियर था कि बीच में जितने भी लोग हैं, जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, इन सबको बाईपास करके मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जो चीजें पहुंचाते थे बाय रेफरल, वर्ड ऑफ माउथ, माउथ पब्लिसिटी से, उसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते थे। तो दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब कोई जानता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म कब हुआ था? कोई भी कुछ शेयर करना चाहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कब आया, क्या हुआ, तो थोड़ा मजा आएगा। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बता दूं पहले ही, ये जो सेशन मैंने जो आज स्टार्ट किया है, ये 2 पार्ट में जाएगा। पहला पार्ट होगा जिसमें हम पार्ट 1 लेंगे प्लान शो के पहले का, दूसरा पार्ट होगा उसमें हम प्लान शो, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लेने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज अगर एक चीज लेने जाएंगे ना तो वो हमारे लिए ओवरडोज हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम 2 पार्ट में इस सेशन को रखने वाले। तो आज हम पहला पार्ट इसका कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पूछ हिस्ट्री, किसी को आइडिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कहां से जन्म हुआ था? किसी को भी कुछ भी थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो। एनीवन? नहीं? एक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया था, वो चाइना गए हुए थे। तो चाइना में उन्होंने देखा कि जो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उनका चलन बहुत है। बिकॉज चाइनीज और जापानीज पहले से इस चीज में बहुत फॉरवर्ड रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उन्होंने क्या किया, वो अपने देश में आए, अपने देश में आके उन्होंने वो प्रोडक्ट स्टार्ट किए प्रमोट करना। जब वो प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, 2 या 3 जगह उन्होंने एजेंसी दे दी और वहां से उनका बिजनेस बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उस कंपनी को नाम देना था। तो क्योंकि वो कैलिफोर्निया से थे, यूएस से थे, उन्होंने उस कंपनी का नाम रखा कैलिफोर्निया विटामिन्स। और वो प्रोडक्ट्स जो थे ना, हेल्थ सप्लीमेंट्स, वो वहां से अलग अलग जगह पहुंचाते थे, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अब उन्होंने एक चीज देखी कि यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो क्यों ना लोगों को इसका फायदा दिया जाए। आज लोग माउथ पब्लिसिटी से आ रहे हैं। जैसे मैंने संग्राम जी का बताया कि रेस्पो केयर उनको अच्छा लगा, उन्होंने प्रमोट किया। ऐसे ही उनके जो विटामिन प्रोडक्ट्स थे वो लोगों को अच्छे लग रहे थे, वो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में उसको प्रमोट कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था वो डॉक्टर का। तो डॉक्टर थॉट कि क्यों ना जो लोग रेफर कर रहे हैं उन्हें भी इसका फायदा दिया जाए। तो मैं अगर अलग अलग जगह अपने पॉइंट्स खोलता हूं, उससे अच्छा है मैं एक ही जगह से लोगों को फायदा देता हूं, जो लोग इस चीज को रेफर कर रहे हैं आगे, तो ये और स्पीड से हो सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2% प्रॉफिट देना स्टार्ट किया। ये बात है 1934 की। 1934 में उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। थोड़े दिन बाद, सिर्फ 5 साल बाद, उन्होंने उस कंपनी का नाम चेंज करके न्यूट्रलाइट रखा और वो बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। और उसी दौरान उसमें 2 अच्छे दोस्त न्यूट्रलाइट में एसोसिएट हुए, एक जेवेन एंडल और एक दूसरे थे रिचर्ड डेवोस। ये दोनों लोग न्यूट्रलाइट में आए, न्यूट्रलाइट में बहुत अच्छी तरीके से काम किया। जैसे हम लोग कितनी अच्छी तरीके से मेहनत से काम कर रहे हैं, ऐसे वो दोनों दोस्तों ने बहुत अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट किया। अब हुआ क्या कि बिजनेस न्यूट्रलाइट का बहुत अच्छा चल रहा था, बट अब उसने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया और जो लोग आए थे उनके ऊपर ध्यान देना कम कर दिया, और वो वापस ट्रेडिशनल बिजनेस की साइड मूव ऑन होने लगा। ये दोनों चीज ये दोनों दोस्तों ने देखी और इन्होंने उस दिन वहां से छूट के खुद की कंपनी स्टार्ट की, और उस कंपनी का नाम हम सब जानते हैं। उस कंपनी को हम एमवे के नाम से जानते हैं। उस दिन एमवे का सर्जन हुआ ऑलमोस्ट 1949 में, 1949 में एमवे का सर्जन हुआ। एमवे का फुल फॉर्म है द अमेरिकन वे, ठीक है। और उसने क्या किया पता है आपको, आगे आने वाले वक्त में उसने न्यूट्रलाइट को टेक ओवर ले लिया। वो 2 दोस्त जो न्यूट्रलाइट में काम कर रहे थे, उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट की और न्यूट्रलाइट का टेक ओवर ले लिया। और वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करके एक ऐसा प्रोसेस है
जहां से लोगों को सिर्फ रेफर करने का पैसा मिल सकता है। ट्रेंड बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, बहुत सारी कंपनियां इन मॉडल्स पे स्टार्ट हो गई। अर्ली 90s में एमवे, A1 ये सारी कंपनियों ने इंडिया की तरफ नजर किया। द रीजन बीइंग यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इस कंट्री को भी टारगेट करें। तो अर्ली 90s में कंपनियां यहाँ पे आई, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ, काफी अच्छा हुआ। बट एक और इशू आया। इशू ये आया कि प्रोडक्ट वो लोगों ने अपने हिसाब से बनाए थे, वो इंडिया में वर्केबल नहीं थे। जैसे बहुत सारे लोग कार वॉश वगैरह बनाते थे, कंपनियां कार वॉश वगैरह बनाती थी, बट उन्होंने यहाँ पे देखा कि यार लोगों के पास तो कार ही नहीं है, कार वॉश का करेंगे क्या। वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपनी बकरी, गाय, भैंस उससे धो लेते थे कार वॉश से, तो प्रोडक्ट्स बेकार हो गए। तो कंपनियों ने देखा कि लोग है ना यहाँ पे प्रोडक्ट पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं, कार वॉश से गाय नहला रहे हैं, भैंस नहला रहे हैं, इनका ध्यान है पैसे पे, इनका ध्यान है प्लान पे। तो वहां से क्या किया, प्लान को लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। और जब प्लान्स प्रमोट होने लगे, दैट मींस पैसे का पैसा मिलने लगा, और इस तरीके से चीट फंड्स और पॉन्जी स्कीम्स भी आने लगी इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। बहुत सारी कंपनियां अच्छी आई उस टाइम पे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कंपनीज थी वो सिर्फ प्लान बेच रही थी, मतलब सिर्फ पैसे से पैसा घुमा रही थी। इस चीज को गवर्नमेंट ने देखा, और उसी बीच में 2010 से 2016 के बीच में एक आईडीएसए करके एक फर्म का सर्जन हुआ। वो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर फोकस था। 2016 में ये चीजें हुई जब फिक्की ने रिपोर्ट डाली, फिक्की ने गवर्नमेंट को बताया कि यार यहाँ पे तो लोगों को लूटा जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे। तो सितंबर 2016 में गवर्नमेंट गाइडलाइंस लेके आई, और जब गाइडलाइंस आई तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ हमें पता चल गया कि हजारों कंपनियां बंद हो गई थी। सिर्फ वही कंपनियां चल रही थी जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रही थी, जो प्रोडक्ट बेस्ड रेफरल काम कर रही थी, जो प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कर रही थी। यहां से चीजें बदली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने फोकस किया प्रोडक्ट के ऊपर, और जब प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया ना, तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होने लगी, प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। और इस तरीके से आज हम जो अच्छे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जो अच्छी कंपनी में बैठे हैं, उसका सर्जन 1934 में हुआ था, और जो पहली कंपनी थी उसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन्स। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ MLM, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक सुनहरा इतिहास लेके आती है ये इंडस्ट्री, जिसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे अपने टाइम में। यहाँ पे बहुत सारी लीगलिटीज हुई, बहुत सारे अच्छे लीडर्स को जेल जाना पड़ा, बहुत सारे यहाँ पे रेवोल्यूशंस हुए, बट एट द एंड ये इंडस्ट्री ने खुद का जो वजूद है वो स्थापित किया। इसने बताया कि हम भी एक इंडस्ट्री है जो जेन्युइन तरीके से गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं। और यही तो रिपोर्ट बता रही कि 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। दैट मींस अराउंड 10,000 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। सर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ज्यादा है, ये बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री से ज्यादा टर्नओवर है जो बहुत अच्छा मार्केट था, जिनका मार्केट डाउन हुआ। एंड दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो पेंडेमिक झेल के राइज करा, ग्रोथ करा, और हम वैसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हैं। बट फिर भी हमें डर लगता है कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं अपने दोस्त के साथ, मैं उसको कुछ गलत चीज तो नहीं दे रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं उसको फंसा तो नहीं रहा हूं, ये चैन के चक्कर में बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं। हमने क्या किया पता है, हमने खुद को एक ट्रायल देने की सोची, यार करके देखते हैं, होगा तो ठीक है, जॉब तो चली रही है ना यार। बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन की जहां लोगों ने अपने कैरियर बनाए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम है, आप लोग हजारों नाम जानते होंगे, मैं हजारों नाम जानता हूं जो प्योरली नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं बाय प्रोफेशन, और हम अभी भी ट्रायल बेसिस पे गेम खेल रहे हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास है। अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की मूल बातें, कोई बताएगा कि क्या है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? कोई भी? बेसिकली 6 या 7 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया इन्होंने बेसिक्स को। यस प्रियंका जी। गोल सेटिंग ओके, फर्स्ट, और सेकंड इज लिस्ट मेकिंग, लिस्ट मेकिंग, सेकंड, एंड थर्ड वन इज ये एडवर्ट क्या बोलते, इनविटेशन। हाँ यस, इनविटेशन ही बोल रही थी, इनविटेशन है, जी और प्लान्स दिखाना है, प्लान सो ठीक है, सब
पर डे कम से कम 3 प्लान तो दिखाने ही दिखाने हैं। ये मेन तो पॉइंट हमारा हमारे लिए मोटिवेशन जो हमें ऊपर से मैसेज मोटिव। आता है वो हाँ डिलीवर सर कर रहे यही। हैं। हाँ सर यही है सब। प्लान शो के बाद में हाँ शो और उनका फीडबैक लेना, ठीक है, फॉलो अप, फॉलो अप। हाँ उनको ट्रेनिंग्स देना, यही ट्रेनिंग्स बेसिक देना। मेन पॉइंट्स। हाँ बिल्कुल ये ओके मेन पॉइंट्स तो ये हैं। प्रियंका जी, मालूम है आप जिस हिसाब से आंसर दे रही हो ना, यहाँ पे मेरे साथ इस टाइम 16 लोग हैं मुझे मिला के। यार थोड़ा सोचो यार कि एक लेडी जो घर बैठ के काम कर रही है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। हम लोग भी यहाँ बैठे हैं ना, संग्राम जी हैं, आशीष जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सर आंसर करिए, मजा आएगा, विश्वास मानिए मजा आएगा। संग्राम जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की मूल बातें। नो सर, बस 2 दिन तो हुआ इधर आया, कुछ भी पता नहीं। तो आप फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? जी सर, जी सर। ओके, यू डोंट हैव एनी नॉलेज, एनी डिटेल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? पिछले 4 साल से किसी से मुझे बताया था, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लिया। ओके लेकिन अभी क्या हुआ कि वो जो सर मुझे बताए थे वो मुझे फोन किए और बताए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आओ, बहुत सारा फायदा है उसमें। उसके बाद मैंने सर्च करने लगा कि कितना सारा कंपनी है। उसके बाद एक वीडियो आया सोनू सर का, उसको देख के पता चला कि बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच है, लाइफ चेंज हो जाएगा, इसलिए इधर आया। ओके और मुझे उसके बाद और कुछ भी पता नहीं। मैं ज्यादा कुछ जानना चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स बनाते रहिएगा, है ना? बिकॉज नोट्स बनाएंगे ना तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू एज वेल एज आपकी जो टीम आएगी आने वाली उसके लिए भी, है ना? सो कोई बात नहीं, हम यही तो सीखने के लिए बैठे हैं, है ना? तो थैंक यू संग्राम जी। गायत्री मैडम आप कुछ बताना चाहेंगे बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? अभी प्रियंका मैम ने बताया वही बता दी। सर एक पॉइंट और याद आया मेरे को। बताइए मैडम। यूज द प्रोडक्ट, पहले हम खुद यूज करेंगे तभी हम आगे दूसरे को रेफर कर पाएंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज नॉट अ बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ सर वही बात yes, लेकिन ये बहुत मतलब यार बहुत सही बोले, मूल बात है कि जब तक हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे ना हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या इसका कैसे हम इसको रेफर कर सकते कॉन्फिडेंटली कि नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है प्रियंका मैडम, आप बहुत सही जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ मैं उस साइड बैठा हूँ, आप ट्रेन कर रहे होगे। मजा आएगा मैडम, डेफिनेटली। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। किसी भी चीज की, खाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, किसी भी चीज की शुरुआत है ना सपनों से होती है। तो जो बेसिक का बेसिक होता है ना वो ड्रीम्स होता है, सपने हर इंसान के होते हैं यार। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो बिना सपनों के हो। हर इंसान चाहता है यार मैं ये चीज कर लूं, मैं वो चीज कर लूं, ये रहता तो अच्छा होता, वो रहता तो अच्छा होता, मेरे पास पैसे होते अच्छा होता, यार बारिश है मेरे पास गाड़ी होती तो अच्छा रहता। सबके कुछ ना कुछ नीड्स हैं। क्या होते हैं सपने? कुछ लोगों के रुपए के होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे गाड़ी के होते हैं, अच्छे घर के, ये एक फैमिली के साथ अच्छी लाइफ। यार पूरे साल तो काम करते हैं, इस बार हम सिंगापुर जाके आते हैं फैमिली के साथ, है ना? हम मालदीव जाके आते हैं, 1 हफ्ते रह के आते हैं। यही कुछ सपने होते हैं हमारे। पर होता क्या पता है, आपके सपनों में बहुत दम है, हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे। आप अपने सपने देखते हो, उन्हें आप पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते हो, और करते क्या पता है, हम दूसरे के सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जहां भी हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी के अंडर में ना, उसका सपना है कि मैं एक कंपनी से 4 कंपनी कर लूं, और उसके हम एज अ एम्प्लॉय है ना अपने सपनों को पैर रखकर, अपने सपनों पर पैर रखकर उसके सपने को पूरा कर रहे हैं। दिन रात 8 घंटे 12 घंटे नौकरी कर रहे हैं। आपके सपनों में उतनी ताकत है कि उस इंसान के सपने पूरे कर सकते हैं। तो आप अगर अपने सपनों के पीछे पड़ोगे तो क्या रिजल्ट होगा, आप इस चीज को समझ सकते हो। ये मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं। वी आर हैविंग दैट मच ऑफ पावर इन आवर ड्रीम्स। साला खुद को समझा लेते, सुबह का सपना है अच्छा है तो सच होगा, खराब है तो यार ये तो होते रहता है सपने, तो सपनों के ऊपर कौन विश्वास करता है ना? और जो हम चाहते हैं वो हम पाते हैं। आज तक यही हुआ है कि जो हमने चाहा है वो हमने पाया है, और हमने जो पाया नहीं है ना वो हमने कभी चाहा ही नहीं है। हम
हमेशा उस चीज को ट्रायल बेसिस पे लेके गए कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो की फर्क पैंदा है। यही होता है, यही हुआ है आज तक हमारे साथ में। ये दो पागल भाई थे, इन्होंने भी सपना देखा था क्या कोई एक ऐसी चीज बनाऊंगा ना कि जिसपे लोग बैठ के उड़ सकेंगे। और जब इन लोगों को बताते थे ना, लोग हंसते थे कि पागल हो गया है क्या, ऐसी चीज कभी बन सकती है ना, कभी नहीं बन सकती है। और जब भी रास्ते से निकलते तो लोग हंसते थे कि तेरे वो उड़ने वाली चीज बन गई क्या, तेरे वो उड़ने वाली चीज बन गई क्या। बट दोस्तों, दे आर द राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। इन पे लोग हंसे, और वो कहते हैं ना, जिस पर लोग हंसते हैं वही इतिहास रचते हैं। एंड दीज आर द पीपल्स हु आर क्रिएटिंग द हिस्ट्री, दीज आर द पीपल्स हु आर हैविंग देयर पावरफुल ड्रीम। हमारे ड्रीम ट्रायल बेसिस पे होते हैं, ये लोगों के ड्रीम्स विजनरी होते हैं। दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस। जो आज हम बैठे हैं, सक्सेस होने की कोशिश कर रहे हैं और लोग सक्सेस हो गए, ये दूसरा नाम। हर कोई जानता है इस इंसान को। इनका नाम है मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इंडियन एक्टर। कुछ नहीं था इनके पास में, कुछ भी नहीं था। मुंबई आए थे एक छोटी सी नौकरी करने के लिए, बट मन में एक सपना था कि यार एक दिन एक एक्टर बन जाऊं तो काम हो जाए। मेरा सपना है कि मुझे एक्टर बनना है। मेहनत की, ऑडिशंस दिए, बहुत सारी मूवीज आप देखोगे जिसमें इन्होंने बैकग्राउंड में काम किया है। तलाश मूवी कितने लोगों ने देखी है? यू विल फाइंड हिम। बहुत सारी मूवीज ऐसी जिसमें आप देखोगे इन्होंने बैकग्राउंड में काम किया। नाउ टुडे ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, बिकॉज इनके सपनों में दम था। इनका एक कोट मेरे को बहुत मोटिवेट करता है कि इनकी माँ इनको कहती थी कि बेटा जो कचड़े का ढेर है ना, वो भी अपनी जगह बदलता है, तो तुम तो इंसान हो, तुम्हारा दिन भी आएगा। एंड उन्होंने फिर आगे ये कहा कि आई बिलीव शी वॉज राइट, माई टाइम हैज कम एंड आई एम हियर। तो आपको अपने जो सपने हैं ना, उनको दम लगाना पड़ेगा, उनमें दम तो देना पड़ेगा, उनके पीछे मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग रेडी हो अपने सपनों को पर लगाने के लिए? अगर आपका आंसर हाँ है ना, तो मैं एक और ऐसे इंसान से आपको मिलाता हूं जिसने सपना देखा था, एक पागलपन का सपना देखा कि यार मैं एक ऐसी टीम क्रिएट करूं जिसमें हर इंसान पैसा कमा रहा हो। हम जानते हैं, हमने देखा है, हम इंस्पायर हो रहे हैं। यस दोस्तों, मैं उसी टीम की बात कर रहा हूं जिसे हम टीम सोनू शर्मा के नाम से जानते हैं। मैं उसी लीडर की बात कर रहा हूं जिसे हम सोनू शर्मा सर के नाम से जानते हैं, जिन्हें आज हम अपना आइडल मान रहे हैं, जिनके बातों पे लोग फिदा हो जाते हैं, जिनके बोलने की कला के लाखों दीवाने हैं, जो एक यूट्यूब सेंसेशन, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। उनका भी ये सपना था कि मैं तो पैसे कहीं भी कमा सकूंगा, बट मैं एक ऐसी टीम क्रिएट करना चाहता हूं जो टीम में हर एक इंसान आके अर्निंग कर सके, अपनी लाइफ सेट कर सके। एंड वी आर द रिजल्ट्स। हम यहां पे हैं उनके रिजल्ट्स। आज बहुत सारे लोग, आज गौरव भाटिया जी 13 लाख रुपए कमा रहे हैं, संदीप नरवाल जी 10 लाख 11 लाख कमा रहे हैं, वीरेंद्र प्रताप 21 साल का लड़का 9 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है। मेरे मेंटर कंचन अरोरा और राजेंद्र अरोरा सर लाखों में अर्निंग कर रहे हैं यार। मनोज धनुरिया सर 66,000 रुपीज मंथली पार्ट टाइम में। मजाक है? 66,000 तो किसी के ना पगार नहीं होती, 10-10 20-20 साल नौकरी कर रहा होता है, और वो पार्ट टाइम में अर्न कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ टीम सोनू शर्मा, एंड एक्चुअली दिस इज द पावर ऑफ ड्रीम जो सोनू सर ने देखा था। और बहुत गर्व की बात है कि हम उस सपने के हिस्से में हैं, हम उस सपने में हैं कि यार वो टीम के अंदर है जो आज विनिंग टीम है, जो आज हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। सोनू सर का मैंने एक बार एक वीडियो सुना, उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे मजा तब आता है ना जब लोग बोलते हैं यार ये हो नहीं सकता है, इतना पे आउट आ ही नहीं सकता है किसी को। टीम सोनू शर्मा के लोग जब जाते हैं वो कहते हैं यार मेरा पे आउट 5 लाख रुपए है। 20 साल 21 साल का लड़का जाके बोलता है मेरा पे आउट 5 लाख रुपए। लोग बोलते झूठ बोल रहा है, होगा ही नहीं, बना के बोल रहा है।
सोनू सर बोलते वो मेरा अचीवमेंट है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता इतना लोगों को पैसा आ रहा है। जब लोग ऐसा बोलने लगेंगे यार ये तो मेरे को पता है इतना तो नेटवर्क मार्केटिंग में से आता है, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। यू कैन थिंक कि सोनू सर का विजन कहाँ है। सो आप लोग ये रियलाइज करो कि आप किस टीम में हो, किस विजनरी लीडरशिप के अंदर हो। तो ड्रीम्स बहुत जरूरी सर। आज ही अपना ड्रीम लिख लो, आज ही लिख लो कि मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 1 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर में। लिख लो उसको, क्योंकि सपना जब आपका होगा तभी तो आपका गोल होगा, और जब गोल होगा तभी तो गोल सेटिंग कर पाओगे यार। जब आप सपना ही नहीं देख पाओगे तो गोल कहां से बनाओगे? जब गोल ही नहीं होगा तो गोल को सेट कैसे करोगे? तो हमारा जो बेसिक्स नंबर 1 है वो है गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना। अब मुझे कोई बताओ यार, गोल्स और ड्रीम्स में डिफरेंस क्या होता है? अब प्रियंका मैडम नहीं बताएंगी, मुझे दूसरा कोई बताएगा कि ड्रीम और गोल्स में फर्क क्या है? एनीवन? कोशिश करो यार, कोशिश करो। गलत ही होगा ना, इससे ज्यादा तो क्या होगा? एनीवन? गायत्री मैडम, अंकित जी? हेलो सर। यस यस, संग्राम जी यस प्लीज। ड्रीम क्या होना है कि कोई भी ड्रीम देख सकता है, लेकिन उसको पूरा करना है। किसी को तकलीफ हो रहा है, किसी ने पूरा कर लिया होगा। हाँ। लेकिन गोल सेटिंग क्या है कि वो एक ही चीज है जिसको कोई भी पूरा कर सकता है, और वो टारगेट है, एक बहुत बड़ा टारगेट है। बस इतना ही जानता हूँ। एकदम एकदम संग्राम जी, एकदम करीब आप पहुंच गए। वो एकदम हिट द डार्ट जैसा काम है आपका, थोड़ा सा रह गया है। कोई और कोशिश करना चाहेगा? वेल डन संग्राम जी, वेल डन। अंकित जी ट्राई करना चाहेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ड्रीम, प्लीज? सर हेलो। यस, हु इज दिस? यस गायत्री मैडम। गोल्स मीन्स ड्रीम तक जाने का रास्ता। गोल मीन्स ड्रीम तक जाने का रास्ता। आप आसपास हो मैडम? छोटे छोटे गोल्स से। यस यस। एनीवन? अंकित जी यार मैं आपका 2 बार नाम लिया, मैं चाहता हूं आप कुछ जवाब दो यार। सही होगा गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, किसको पता चलता है? मैं यहां बता रहा हूं वो सही है, कितने लोगों को पता है ना? कोशिश कीजिए सर। यस अंकित जी। क्या बोलूं, शब्द नहीं रहे सर। सर गोल्स और लक्ष्य और सपने में डिफरेंस क्या होता है? गोल सब अचीव कर लेते हैं तो गोल हो जाता है। ठीक नहीं है, तो सपने रह जाते हैं। नहीं, बस ड्रीम हो जाता है बस। ग्रेट 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 अंकित जी, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। सपने, जिन सपनों को आप टाइम बाउंडेड कर देते हो ना, कि यार ये मेरा सपना है, मुझे गाड़ी लेनी थी, उसका आप टाइम बाउंडेड कर दो, मुझे 6 महीने में गाड़ी लेनी है, वो आपका गोल हो जाएगा। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई गणित नहीं। आपका वो सपना जो आपको लगता है ये मुझे पूरा करना है, उसके नीचे आप टाइम लगा दो, टाइम बाउंडेड कर दो कि इस दिन इस तारीख को इतने बजे ये गाड़ी मुझे लेनी है, वो आपका गोल हो गया। गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट को थोड़ा सा हम एलॉबरेट करेंगे। जितने लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज जब बात स्मार्ट की होती है तो हमारा मोबाइल भी काफी स्मार्ट है, तो हम स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। एल्स आप लोग लिखना चाहते हो तो वेल एंड गुड। तो गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट को थोड़ा एलॉबरेट करेंगे ना, तो एज फॉर स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या मुझे अगर गाड़ी लेनी तो मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन से कलर की गाड़ी लेनी है, कौन सा मॉडल होगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, मेजरेबल होना चाहिए कि हाउ विल यू नो व्हेन यू विल रीच इट। समझ रहे हो? अचीवेबल होना चाहिए। सपनों की बातें होती हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैं चांद पे चला जाऊंगा, मैं सितारे तोड़ लाऊंगा, तू चिंता मत कर मैं तेरे लिए सितारे तोड़ के लाऊंगा। वो पॉसिबल नहीं है, आप समझो। तो आपका जो भी गोल है, जो भी सपना है, वो अचीवेबल होना चाहिए, उसको आप एकम्प्लिश कर सको, रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना? कि तेरे लिए मैं जान दे सकता हूं, तू हाँ बोल के तो देख। दोस्त यार गलती से भी उसने हाँ बोल दिया तो तेरी जान चली जाएगी, है ना?
तो रियलिस्टिक होना चाहिए आपका सपना कि सच में कोई ऐसी चीज है जो मुझे अचीव करनी है। और टी मतलब टाइम बाउंडेड होना चाहिए, आपको उसका टाइम डालना पड़ेगा कि मुझे ये चीज लेनी है। जैसे हमें आज आरटीपी जाना है तो हमारा टाइम बाउंडेड है कि मुझे जून में 25 तारीख मतलब आज शाम तक मुझे टारगेट पूरा करना है, तो नेक्स्ट मंथ में सोनू सर से मिल सकता हूं उनकी आरटीपी में। दिस इज माई गोल कि मुझे आरटीपी जाना है। कब जाना है? नेक्स्ट मंथ जाना है। कैसे जाना है? बाय ट्रेन जाना है या बाय प्लेन जाना है। अब उसके लिए मैं काम क्या कर रहा हूं, मैंने अपना ब्रॉन्ज सिल्वर जो भी मेरा लेवल है वो मैं अचीव करूंगा, अपनी टीम का अचीव करवाऊंगा मैक्सिमम लोगों को, मैं टिकट्स बुक करूंगा अपनी जाने की, मैं कपड़े वगैरह पैक करूंगा। तो आपका गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। दूसरा लिस्ट मेकिंग, जो सेकंड बेसिक्स है वो लिस्ट मेकिंग। सबसे बढ़िया जो पार्ट मुझे लगता है ना वो यही लगता है, बिकॉज लोग इसमें बहुत मजे लेते हैं लिस्ट मेकिंग में, है ना। लिस्ट मेकिंग मतलब सूची बनाना कि मुझे किसको किसको बुलाना है इस बिजनेस के लिए। होता क्या पता है, जब लिस्ट मेकिंग का टाइम आता है ना तब हम ज्योतिषी बन जाते हैं। मनोज सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि यार जब आप लिस्ट मेकिंग कर रहे हो ना यार तो ज्योतिषी मत बनो। यार आपको नहीं पता है कि कौन सा इंसान आके आपकी टीम को किस लेवल तक ले जा सकता है। मुझे नहीं पता कि गायत्री मैडम अगर मेरे साथ एसोसिएट होती हैं तो कल जाके कितनी बड़ी लीडर होंगी, कितने लोग उनके नीचे काम कर रहे होंगे, एक भी कोई नहीं होगा। अंकित जी अगर मेरे साथ जुड़ते तो मुझे नहीं पता है कि अंकित जी कैसा काम करने वाले हैं। बहुत एकदम फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे, या अगले ही महीने वो सिल्वर या गोल्ड हो जाएंगे, या 3 महीने तक वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, बोलेंगे सर मैं समझ रहा हूँ बिजनेस, समझ रहा हूँ बिजनेस, समझ रहा हूँ। बिकॉज किसी के सर पे नहीं लिखा है कि वो बहुत अच्छा लीडर है ना। किसी के हाथ की रेखा में नहीं है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में एकदम शानदार हो जाएगा। तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो ना, तो आप जो बन क्यों रहे हो। आपको जब सिस्टम बोलता है कि आपको लिस्ट बनानी है तो आप लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनती कैसे? लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है और ये सालों साल से यही फॉर्मूला चल रहा है। मैं बता रहा हूं आगे आने वाले 50 साल में भी यही फॉर्मूला चलेगा, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला में एफ स्टैंड करता है फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए। और मैं आपको बताऊं ये वाला पार्ट और इसके नेक्स्ट वाला पार्ट, हम ये दो जगह अप्रोच ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव्स, रिश्तेदार। हम ना दोस्तों को अप्रोच करते हैं ना रिलेटिव्स को अप्रोच करते हैं। क्यों? यार वो मेरा मजाक उड़ाएगा तो, उसने किसी और को बोल दिया तो, वो ना बोल देगा तो, अरे तो क्या, वो ना बोल देगा तो कोई और, वो मजाक उड़ा रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये किस इंडस्ट्री की बात हो रही है। वो किसी को बोल देगा तो क्या, हमारा एक प्रोस्पेक्ट बढ़ा देगा, हम उसको भी जाके अप्रोच करेंगे। तो एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूट। जहां आपने पढ़ाई की है, आप स्कूल गए थे, आप कॉलेज गए हो, आप फर्दर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वहां पे जो लोग हैं वो भी तो आपके लिस्ट के हिस्से हुए। आज मेरी लिस्ट जब बनी थी तो मेरी लिस्ट में मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, मिस्टर सौरभ पंड्या। मैं ज्योतिष नहीं बना कि मैं उनको अप्रोच नहीं करूंगा, यार वो ना बोल देंगे तो। मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने उनकी प्रोस्पेक्टिंग की, उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया, उन्होंने ज्वाइनिंग की मेरे साथ। तो आप सबसे पहले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट, ई फॉर एम्प्लॉइज, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे जो लोग हैं वो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आप उनको भी लिस्ट में डालो। एन फॉर नेबर्स, नेबर्स मतलब हमारे आस पड़ोस में लोग हैं, उनका भी आप नाम लिखो। और नेबर्स में खाली मेरे लेफ्ट साइड का, मेरे राइट साइड का, मेरे सामने वाला, मेरे पीछे वाला, वो नेबर नहीं होते हैं। आपकी पूरी सोसाइटी में जितने लोगों के साथ भी, आपकी कॉम्प्लेक्स में, आपके अपार्टमेंट में जितने भी लोगों के साथ आपकी बात होती है, आपका कन्वर्सेशन है कभी भी, वो सारे आपके नेबर्स होते हैं। वो सबका नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। डी फॉर डीलर्स एंड डॉक्टर्स, वो सारे लोग जिनसे हमारा लेन देन है,
डॉक्टर्स, डीलर्स, जहां से किराना का सामान लेके आते हैं, राशन लेके आते हैं, प्लीज अपना माइक बंद रखिए, रिक्वेस्ट। सब्जी वाला आता है, दूध वाला आता है, केमिस्ट के यहाँ दवाई लेने जाते हैं, वो सारे हमारे प्रोस्पेक्ट हैं। तो डी फॉर डीलर्स एंड डॉक्टर्स। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों को भी हम लिस्ट में डालते हैं, बट वो कैसे डालेंगे वो हम आगे जब ट्रेनिंग्स फर्दर होंगी तब आपको बताया जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिस्ट बनाएंगे ना सर, तो कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट बनती है। मुझे बताओ, सिर्फ इसमें से हम आधे लोगों को लेते हैं, हम खाली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय और नेबर, इतने लोगों को लेते हैं, तो हमारी शादी में 500 लोगों को हमको खाना खिलाना पड़ता है। पक्की बात है, गारंटेड मिनिमम 500 लोगों की तो होता ही है। तो हम उसको, जो खाना बनाना है उसको बोलते हैं यार 600-700 प्लेट करना। क्यों? क्योंकि उसके घर से कोई एक्स्ट्रा आ गया तो। और जब लिस्ट बनानी होती है, जब हमें सूची हमारी बनानी होती है हमारे बिजनेस के लिए, तब हमें 20 लोग मिलते हैं, 25 लोग मिलते हैं, सर लिस्ट खत्म हो गई। अरे कैसे तेरी लिस्ट खत्म हो गई? जा, तूने शादी की थी, वो लिस्ट उठा, उसमें से सबका नाम इसमें लिख, तेरी लिस्ट बड़ी हो जाएगी। तेरा फोन बुक उठा, 1000 नंबर है तेरे फोन में, डाल उन सबको, तेरी लिस्ट बड़ी हो जाएगी। हम डरते हैं, हमें डर लगता है किसी ने ना बोल दिया तो कोई क्या बोलेगा। अरे कोई क्या बोलेगा? जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, जब आपको इमरजेंसी होगी ना, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब यही बोलेगा मैंने बोला था ये कर लेता, वो तो अच्छा रहता। और लिस्ट बना के काम चालू कर दो, एल्स अदरवाइज, वरना क्या होगा पता है? आपने तो अपने नेबर का नाम नहीं लिखा, उसने आपका नाम लिखा होगा, कल आके वो प्लान दिखा के आपको जाएगा कि मैंने वेस्टीज 6 महीने पहले स्टार्ट किया था और मैं आज इस लेवल पे, मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ, गोल्ड डायरेक्टर हूँ, चल मेरी टीम में। तू बोलेगा यार 6 महीने पहले तो मैंने भी स्टार्ट किया था। तू बोलेगा मैंने 15 को किया था, बोलेगा मैंने 14 को किया था, बट 14 को करके भी तू उसको नहीं ला पाया। रीजन क्या था पता है? कि तूने उसको अप्रोच ही नहीं किया था, तेरी लिस्ट में ही नाम नहीं था उसका। तो डोंट बी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष मत बनो, सबके नाम लिखो यार। जो ना बोलता जाएगा चल हट, तू हट, दूसरा आएगा। लिस्ट बहुत लंबी है मेरी। और लिस्ट को आपको 3 कैटेगरी में बांटना होगा, 3 कैटेगरी, हॉट, वार्म और कोल्ड। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना, आप ले सकते हो, आपको लिखना है लिख सकते हो। 3 कैटेगरी में आपकी जो फ्रेंड्स फॉर्मूला से बनी हुई 500-1000 लोगों की लिस्ट है, वही 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये पार्ट कैसे डिवाइड होगा? हमें पहले किसको कॉल करना है। आप बोलोगे सर 1000 लोगों की लिस्ट तो बना ली, कॉल किसको करूं पहले? तो ये जो कैटेगरी है ना, ये जो मैंने टेबल बनाया, इससे आप उस कैटेगरी को बाइफरकेट कर सकते हो कि मुझे पहले किसको कॉल करना है, पहले किसको अप्रोच करना है, उसके बाद किसको करना है, लास्ट में किसको करना है। तो सबसे पहले आपको अप्रोच करना है हॉट कैटेगरी को। हॉट कैटेगरी वो होती है जिसमें आपके खास लोग होते हैं, आपके पक्के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आपके सगे रिलेटिव्स होते हैं, वो आपके हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं, जिनसे आप रेगुलर मीट करते हो, रेगुलर मिलते हो, डेली बात होती है आपकी। वो बोलते हैं ना गायत्री तू चिंता मत कर, तू बोल तेरे लिए जान हाजिर है। वो मर मिटने वाले दोस्त, संग्राम जी दोस्त होते हैं ना कि यार अब चल पार्टी करेंगे तू मैं और बैक पाइपर, वो वाले दोस्त, वो सारे हॉट कैटेगरी में आएंगे। उन्हें आप हॉट कैटेगरी में डालो। उनको सबसे पहले कॉल करोगे कि तू मर मिटने वाला था ना, एक काम कर, तेरे को मरने की जरूरत नहीं तो अपना आधार कार्ड भेज सिर्फ। वो बोलेगा क्यों? बोले तेरी जान नहीं ले रहा हूं, तू आधार कार्ड भेज, मैंने तुझे बोल दिया। तो अगर वो सच में वो फ्रेंड है ना, क्लोज फ्रेंड, रेगुलर मीट वाला, डेली टॉक्स वाला, मर मिटने वाला, साथ में ग्लास लड़ाने वाला, वो आपको आधार कार्ड भेज देगा। एल्स आपको पता चल जाएगा कि यार ये दोस्ती किस चीज की थी। होगा क्या, जब आप हॉट जोन पे जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, जब वहां वो लोगों को इनवाइट करोगे, वहां से कुछ आइडियाज आपको मिलेंगी, ग्रीन होंगी, आपकी थोड़ी टीम बनेगी, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, आपकी टीम का कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। उसके बाद आपको टारगेट करना है वार्म कैटेगरी को। वार्म मतलब बहुत हॉट नहीं है बट एकदम कोल्ड नहीं है। दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स नहीं, बाकी जो दोस्त बचते हैं जिनसे हम हफ्ते में या महीने में एक आध बार मिलते हैं, हफ्ते में महीने में एक आध बार बात होती है। जब हम बात कर रहे तो हम बात करते हैं कैसा है, क्या कर रहा है, कब मिलने वाला है, कब तू मिल रहा है मुझसे, घर में सब सही है कि नहीं है। वो जो दोस्त है ना, वो वार्म कैटेगरी की, वो जो रिलेटिव्स हैं वो वार्म कैटेगरी के हैं।
हॉट जोनिंग करने के बाद आपको वार्म जोनिंग पे आना है, कि उसमें से कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, बट हमें सुननी सिर्फ हाँ है। उसके लिए आपको हॉट जोनिंग पहले करनी पड़ेगी, फिर आप वार्म जोनिंग करोगे, लास्ट में आप कोल्ड जोनिंग करोगे। कोल्ड जोनिंग जो आपका है, कोल्ड पार्ट जो आपका है, वो बहुत एकदम ठंडा पार्ट है। मतलब उसमें स्ट्रेंजर्स आ गए, जो आपका एस था फ्रेंड्स में से, उसमें ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे दोस्त आ गए जिनसे आपकी महीनों सालों बात नहीं हुई है, बट आपके पास नंबर है, आप जानते हो कि यार ये बंदा भी आ सकता है। सालों में, महीनों में कभी कभार बात होगी, अदरवाइज नहीं हुई। स्ट्रेंजर्स जिनसे आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मिलते हो, सोशल मीडिया पे मिलते हो, वैसे दोस्त। वो लोग जो हम कोई सोशल प्रोग्राम हो रहा है, परिवार का कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें वो कहीं दूर से आ गया, जिससे महीनों बात नहीं हुई थी, वो आपके कोल्ड जोन में आएगा। सोशल मीडिया पे जिनके साथ बात हो रही है, आप क्या करते हो, क्या हम बात कर सकते हैं, वो सब आपके कोल्ड जोन में आएगा। वो लास्ट में आपको टारगेट करना है। ये जब सूची बनी ना, टेबल बना क्यों, ये बना इसी हिसाब से था कि हॉट जोन से आपकी टीम बढ़ेगी, वार्म जोन से आपकी टीम स्टेबल होगी, और जो कोल्ड जोन आएगा ना, वो आपकी टीम को बड़ा करेगा, और इस तरीके से आपकी एक बड़ी टीम डेवलप होती है। बिकॉज कोल्ड जोन जो है वो आपकी अचीवमेंट देख के आता है, वो आपकी रिजल्ट देख के आता है। तो वो रिजल्ट आने के लिए आपको हॉट जोन और वार्म जोन में काम करना पड़ेगा। इनविटेशन विद एडिफिकेशन, सबसे शानदार चीज कि लिस्ट बन गई सर, 500 लोगों की लिस्ट बना ली है। हॉट जोन में पता है मुझे, कोल्ड जोन में पता है, वार्म जोन पता है। अब मैं इनवाइट कैसे करूं? गायत्री मैडम, आता है ना टीम में प्रॉब्लम आता है ना इनविटेशन का, कि सर इनवाइट कैसे करें, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग मना कर देंगे तो क्या होगा। तो आइए इनविटेशन को थोड़ा सा समझते हैं। इनविटेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, कि आपने लिस्ट बना ली ना, अब आप इनवाइट करने जा रहे हो, उसके पहले आपको खुद को प्रिपेयर कर लो। जैसे क्रिकेटर एक मैच खेलने के पहले प्रैक्टिस करता है ना, जैसे एक फुटबॉलर मैच खेलने के पहले वो प्रैक्टिस करता है, जैसे एक एथलीट रनिंग करने के पहले बहुत रनिंग करता है, उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, आपको इनविटेशन के टाइम पे ना 4 तरीके के लोगों को फेस करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, कि आपके अप्रोच अलग होंगे अलग अलग लोगों पे, सब पे आपके अप्रोच अलग होंगे। तो हम 1 बाय 1 जाएंगे। प्रिपेयर बिफोर इनविटेशन लाइक स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन की तरह खुद को प्रिपेयर कर लो, खुद को रेडी कर लो कि अब मुझे इनवाइट करना है, मेरी लिस्ट बन गई है, अब मुझे लोगों को अप्रोच करना है, इनवाइट करना है। बट वो जो प्रिपरेशन है ना, वो प्रिपरेशन कैसे होगा? आप लोग बोलो सर प्रिपेयर तो कर लेंगे, बट कैसे करेंगे? क्या करना पड़ेगा खुद को प्रिपेयर करने के लिए? अब प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए जिसका भी ओपन है, एल्स आगे की ट्रेनिंग आप देंगे और मैं आपके साथ सुनूंगा। तो प्रिपरेशन में जो सबसे जरूरी चीजें हैं ना, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि यार मैं जिस कंपनी में आया हूं ना, वो कंपनी सही है, जो प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रहा हूं या करने वाला हूं, प्रोडक्ट सही हैं, जिस टीम में मैं आया हूं ना, वो टीम बहुत सही है। और सबसे बड़ी बात, यार कुछ भी हो मैं तो हूं ना, मैं एकदम सही हूं। जब आप इस चीज को ग्रो करते हो, इस ट्रस्ट को ग्रो करते हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तब आपकी जो आवाज है ना, आवाज एक लेवल पे होती है। मैं चिल्लाने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो आपकी टोन होती है, वो टोन एक अलग लेवल पे होती है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करना पड़ेगा, विश्वास जगाना पड़ेगा। दूसरा, एटीट्यूड सबसे जरूरी चीज है यार, सबसे जरूरी चीज कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स योर बिजनेस, टुवर्ड्स योर टीम, टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, टुवर्ड्स योर सेल्फ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं, मैं वेस्टीज में हूं, मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम सोनू शर्मा में आया हूं। तो यहां पे मैं कुछ करने आया हूं, कुछ अचीवमेंट करने आया हूं। फिर दिमाग में कभी भी नहीं आना चाहिए यार ट्राई करने आया हूं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ हो गया, 2-4 लोग जुड़ गए तो ठीक है, एल्स मेरी नौकरी तो चली रही है। ये एटीट्यूड निकालना पड़ेगा, ये एटीट्यूड को साइड में रखना पड़ेगा।
वो बोलते हैं चलो करके देखते हैं, करके देखने में कुछ नहीं हो पाएगा। और किसी के आगे जाके ना गिड़गिड़ाना नहीं है हमको यार, कि दोस्त तू आ जा, गायत्री मैडम आप आ जाओ यार, आप आ जाओगी टीम अच्छी आ जाएगी तो मेरी टीम बढ़ जाएगी। नहीं, आप उसको कुछ दे रहे हो, उससे कुछ ले नहीं रहे हो। आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि जहां से वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, अपनी पुस्तों की लाइफ चेंज कर सकता है यार। आज सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, क्या लगता है 1 करोड़ रुपए खर्च कर लेते होंगे क्या? हर महीने वो 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, खर्चा नहीं होगा उनका इतना, सब सेविंग्स जाएगा। और सोनू सर बहुत अच्छी बात करते हैं, कोई यहाँ अमर नहीं है, कोई यहाँ अश्वत्थामा नहीं है। वो जाएंगे, वो प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, वो अपनी जनरेशंस के लिए देख जाएंगे, वो अपनी जनरेशंस को सिक्योर कर रहे हैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, इसी वेस्टीज मार्केटिंग के थ्रू। यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। ये आपको समझना पड़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड आपको ग्रो करना पड़ेगा कि आई एम इन अ बिजनेस ऑफ गिविंग नॉट टेकिंग। मैं किसी के 3500 रुपए, मैं किसी के 2000 रुपए, मैं किसी के 1000 रुपए नहीं ले रहा हूं यार। मैं तो इसे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं ताकि चल मैंने तो लाइफ चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, चल तू भी मेरे साथ लाइफ चेंज कर। ये जब आपका एटीट्यूड आएगा, ये जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब आपकी आवाज में वजन आ जाएगा, हाई लेवल एनर्जी हो जाएगी। फिर आप किसी से बात करोगे, बोलेगा अरे यार क्या चेंज आया है। ये गायत्री मैडम पहले बोलती नहीं थी, खाली यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी, आज अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रही है। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल का एनर्जी। हम करते क्या, हमारी एनर्जी इतनी लो हो जाती है ना कि हम फोन करते हैं, हेलो संग्राम भाई एक बिजनेस स्टार्ट किया है, करोगे क्या साथ में? बोलेंगे कौन सा बिजनेस है, क्या करना है? अरे नहीं यार, कल एक अपॉर्चुनिटी देखी थी, लाखों रुपए कमाएंगे शायद अपन। बोले यार किसी ने तेरे को बना दिया है, छोड़ जाने दे। हाँ यार बातें तो ऐसी लग रही थी, कोई 32 लाख कमा रहा था, कोई 13 लाख कमा रहा था, और अपन तो साला पूरे साल में इतना नहीं कमा पाते हैं। तो बोले वही तो बोल रहा हूं, तेरे को कोई फंसा रहा है, रहने दे। हाँ यार मैं भी रहने ही देता हूं। जब ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, ये एटीट्यूड नहीं आएगा, जब आपकी लैंग्वेज में वजन नहीं आएगा ना, तब ये चीज होने वाली है। करो ना फोन, संग्राम मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है, बहुत शानदार है, यहाँ पे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तू 8 घंटे नौकरी जाता है, मैं 8 घंटे नौकरी जाता हूं, एक काम कर साथ में पार्ट टाइम में इसको डेवलप करते हैं। तो बोलेगा क्या बिजनेस है? अरे मेरे को पूरा पता होता मैं तेरे को बता देता। एक काम कर शाम को 8 बजे जूम पे आ जा। नहीं आएगा क्या? आपके टोन में वजन था, आपकी टोन में कॉन्फिडेंस था, वो आएगा ही आएगा। लास्ट चीज, डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स इज द बिजनेस ऑफ रिजेक्शन, इज अ प्रोफेशन ऑफ रिजेक्शन, जहां पे आपको लोग हाँ बोलने वाले कम मिलेंगे, ना बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे। सबने फेस किया होगा, प्रियंका जितने टाइम से उन्होंने फेस किया होगा, गायत्री जितने टाइम से उन्होंने फेस किया होगा। यार मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, मेरी पहली आईडी है ना पहले दिन ही आ गई थी, मेरी दूसरी आईडी पहले ही दिन आ गई थी, मेरी तीसरी आईडी आने में कम से कम 12 दिन लगे थे, और 12 दिन में मैंने कम से कम 50 लोगों को कॉल किया होगा। मैंने कॉल किया था पर नहीं आए, और मैं वहां सोच लेता ना तो मुझे गायत्री मैडम जैसा डायमंड नहीं मिलता था, मुझे भार्गवी मैडम जैसा डायमंड नहीं मिलता था, वो अनिला मैडम दहेज में रहती हैं जो जॉब के साथ पार्ट टाइम कर रही है, वो नहीं मिलती थी। तो रिजेक्शंस फेस किए, और आज हर कोई कर रहा है यार। क्या लगता है सोनू सर जिसको फोन करेंगे वो ज्वाइनिंग दे ही देगा क्या? उनको भी लोग ना बोलने वाले होंगे। और सर यही बोलते हैं यार, मैं जब खुद का चार्टर्ड प्लान ले लूंगा ना और उसमें प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने हवे में ले जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं वो ना बोले, मैं चाहता हूं कि बोले यार नहीं करना है, तब मैं बोलूं अब तू एक काम कर, उतर जा यहां से, जब तू मेरे साथ काम नहीं करेगा तो तू उतर जा मेरे प्लेन में से। मैं वो चाहता हूं, और ये दिन सबका आएगा, पर कैसे? ये रिजेक्शंस को फेस करना पड़ेगा, इस फेलियर को फेस करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है। तो रिजेक्शंस को कभी पर्सनली मत लेना, हाय उसने ना बोल दिया, अब तो मैं लुट गया, अब तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। नहीं भैया, उसने बोल दिया कोई और, लिस्ट बहुत लंबी है, दूसरा नाम निकालो। 4 टाइप के लोग मिलेंगे आपको इसमें जब आप इनवाइट कर रहे होगे।
कौन से वो 4 टाइप हैं? पहला, अननोन टू नेटवर्क मार्केटिंग, संग्राम जी जैसे लोग मिलेंगे कि भैया मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं है। दूसरे टाइप के लोग, खाली सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कभी किया नहीं होगा। तीसरे, जो करंटली कर रहे होंगे। चौथा, जिन्होंने करके छोड़ दी होगी। जब पहले टाइप का मिलेगा ना, वो आपके लिए सबसे इजी रहेगा, बिकॉज वो फ्रेश होंगे, वो चीजें ना अंदर जाएंगी उनके कि यार नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से लोग पैसे अर्न कर रहे हैं और मैं भी कर सकता हूं। वो लोग इजीली कनेक्ट होंगे। दूसरी कैटेगरी थोड़ी सी तकलीफ देगी, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ होता है, उसने कभी किया नहीं, उससे नॉलेज नहीं है। और उसने सुना भी क्या होगा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग थी, लोगों का पैसा लेके भाग गई। वो MLM बिजनेस चैन बनाने वाला था, वो पैसा लेके भाग गया। वो एक बंदा था, उसके 2 लाख रुपए डूब गए, या 500 रुपए डूब गए, या 5,000 रुपए डूब गए। उसने ये सुना है। वहां पे क्या होगा पता है? वहां पे आपकी नॉलेज है ना जो, वो यूज आएगा। आपको उसको नॉलेज देना पड़ेगा, आपको उसको डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आपकी कंपनी क्या है, आपकी टीम क्या है। और आपको है ना उसके जो ऑब्जेक्शंस होंगे ना, उनको हैंडल करना पड़ेगा। उसकी जो क्वेरी होंगी, हम कल या परसों हम कर रहे थे, प्रियंका जी का कोई एक प्रोस्पेक्ट था, उसकी यही क्वेरी थी कि सर मैंने भी आगे किया था बट मेरे दोस्त के पैसे डूब गए थे उसमें। तो वो कैसा है कि लोग सुने हुए होते हैं, या फिर वो चौथी कैटेगरी के होते हैं जिसपे मैं भी आऊंगा आगे। करंटली डूइंग, अभी कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप कम पड़े तो वो आपकी कंपनी छुड़वा के अपने में जुड़वा लेगा। तो यहां पे आपको नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ेगी। आपकी कंपनी की सही फैक्ट्स फिगर पता होने चाहिए। आप बोलोगे सर मेरी कंपनी 1500 करोड़ करती है, बोलते झूठ बोल रहा है, तेरी कंपनी 2729 करोड़ करती है, तुझे ही पता नहीं तेरी कंपनी के बारे में। वहां पे ऐसे लोग मिलेंगे, वहां पे आपको आपका नॉलेज और एक लेवल ऊपर ले जाना पड़ेगा। और ये जो ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं वो इसीलिए मिलती हैं कि आप अपने नॉलेज को एनहांस कर सको डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। और जब आपका नॉलेज अच्छा होगा ना, तो कोई भी सामने बैठा हो, तो इस तीसरी कैटेगरी के सामने अगर आप कच्चे पड़े तो या तो वो आपको नेगेटिव कर देंगे, या आपको बोलेंगे यार आपकी कंपनी खराब है, आपकी कंपनी के बारे में नेगेटिव कर देंगे, आपके बिजनेस के बारे में नेगेटिव कर देंगे। गायत्री जी 2 महीने हो गए, अभी तक आपने लेवल अचीव नहीं किया, हमारा तो लोग 15 दिन में कर लेते हैं। मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। उनसे टैकल करने के लिए आपको आपका एजुकेशन लेवल, जो ट्रेनिंग लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। आपका नॉलेज जो फैक्ट्स फिगर्स है उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। यार मेरी कंपनी टॉप 100 में है वर्ल्ड रैंकिंग में, दूसरी कौन सी कंपनी है? वो कब आप बोल सकोगे? जब आपको पता होगा। तो आपको नॉलेज ऊपर रखना पड़ेगा। चौथी कैटेगरी, इसे कहा जाता है कोबरा कैटेगरी। ये वो लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से निराश होकर बैठे। क्यों? करा था, कुछ हुआ नहीं। वो राजेंद्र सर 3 क्वेश्चन पूछवाते हैं ना कि कितने दिन किया, क्या किया और कितना कमाया। इनको ये पूछ लो, इनकी नानी मर जाएंगी। ये उस कैटेगरी के लोग हैं, पर बैठे एकदम फन फैला के बैठे रहेंगे कि मेरे आसपास में कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला आ जाए, मैं फट करके उसको डस लूं। प्रियंका जी गई, कोई एक पुराना नेटवर्क मार्केटिंग वाला हुआ, अरे प्रियंका जितनी तेरी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। नेटवर्क मार्केटिंग 15 साल पहले किया था, जब नया नया इंडिया में आया था। 20 साल पहले किया था। कुछ होता नहीं है, लोगों को उल्लू बना दिया जाता है। प्रियंका मैडम का अगर नॉलेज अच्छा है, उनका अचीवमेंट अच्छा है, तो वो वहां पे दिखा सकती हैं कि दिस इज माय अचीवमेंट, दिस इज द एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग। बट आप वहां कच्चे पड़े तो वहां पे आप ढिसुम हो जाओगे। वो डस लेगा आपको यार, वो जहर डाल देगा आपके अंदर, फिर वो स्लो पॉइजन हो या तुरंत मरो वो आपके ऊपर है, बट वो डसेगा जरूर। बट आपने अगर एंटीडोट लिया है ना नॉलेज का, आपने एंटीडोट लिया अगर ट्रेनिंग का ना, तो ये कोबरा कितने भी डस लें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये 4 तरीके के लोग मिलेंगे, बच के रहना। जब आप इनवाइट कर रहे हो, अभी हम इनविटेशन पे ही हैं, है ना। कॉल करते हो तो पहले पता करो ये कौन सा लेवल है, किस लेवल के इंसान को मैं कर रहा हूं। सी, ये जो मैं आपको अप्रोच, कैटेगरी और ये बता रहा हूं ना, ये आपकी प्रिपरेशन का वाला पार्ट है। आपको ये चीजें सारी प्रिपेयर कर लेनी पड़ेंगी। आपको आपके अपलाइन के साथ बैठ लेना पड़ेगा। सर मैं आज ये 5 लोगों को कॉल करने वाला हूं, इसमें 2 लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग किया था बट उनका कुछ हुआ नहीं। तो वहां पे आपका अपलाइन आपको प्रिपेयर कर देगा कि इससे ना ये सवाल पूछना, इससे ये मत पूछना, वो आपको प्रिपेयर कर देगा। बट आपने उसको पूछा बिना पूछे अपलाइन को, और उसने आपको डिसूम कर दिया, उसने आपको डस लिया,
तो आपके अंदर इतनी भी सांस नहीं बचेगी कि आप अपलाइन को दोबारा फोन कर सको, आप वहीं मर जाओगे। वहीं से आपका नेटवर्क मार्केटिंग का कैरियर शुरू हुए बिना खत्म हो जाएगा। तो हमेशा कभी भी प्रोस्पेक्टिंग करो तो अपलाइन को लूप में लेके करो। आपका जो डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है, मान लो एक्टिव नहीं है तो उसको छोड़ो, उसके ऊपर पकड़ो, बट जो डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है उसको एटलीस्ट आप फोन करो कि सर इतने लोगों को मेरे को कॉल करना है, इसमें 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो या करंटली कर रहे हैं या करके छोड़ चुके हैं। देन योर अपलाइन विल रीडायरेक्ट यू कि आपको कैसे वहां बात करनी है। एम आई क्लियर? मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना यार? मुझे वो बताना कि यार सर आप बोले जा रहे हो समझ कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा मत करना यार, है ना? तो हम आगे चल सकते हैं ना? तो हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ अप्रोच। अप्रोच के क्या टाइप्स हैं? सबसे पहला हेड ऑन अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच। मैंने आपको बताया ना, हॉट जोन। चल एक काम कर, अपना आधार कार्ड दे, मेरे को काम है। वैसे लोग यहां पे मिलेंगे। दूसरा बूमेरैंग अप्रोच, जो इनडायरेक्ट अप्रोच होगी। यहां पे आप इनवाइट तो करोगे बट तरीके से। आप उसको डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तेरे को आ जाना है, नहीं, वो वहीं आपका प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। इस डेमो को जरा समझना आप, कि मैंने सपोज संग्राम जी को कॉल किया कि हेलो संग्राम जी, तो संग्राम जी मुझे बोलेंगे हाँ विक्रम जी, बहुत दिनों बाद फोन किया, क्या बात है? बोले यार ऐसा डिमोटिवेट जैसा हो रहा था, और मैं आपसे जब भी बात करता हूँ ना तो खुद को एकदम मोटिवेटेड समझता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अप्रिसिएशन के साथ में बात कर रहा हूँ कि संग्राम जी आप अपने जो भी आप काम करते हो यार, मैं आपके साथ रहा हूँ, आप जो भी अपना काम करते हो ना उसमें आप एकदम परफेक्ट हो। नो व्हाट आई एम डूइंग, आप इस चीज को समझना। मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ कम्युनिकेशन का संग्राम जी के साथ। संग्राम जी को अपने कंफर्ट जोन में लेके आ रहा हूँ, है ना? तो संग्राम जी बोलेंगे क्या विक्रम जी यार, क्या आप चने की झाड़ पे मुझे चढ़ा रहे हो? बोले नहीं नहीं यार, मेरी वाइफ के साथ भी अक्सर मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ यार कि संग्राम जी जैसे लोग मेरे दोस्त हैं जिनसे मुझे सीखने को मिलता है। तो वो संग्राम जी बोलेंगे अभी कैसा क्या चल रहा है, कैसा है? तो मैं उनको बोलूंगा कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है, एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मेरा इरादा है। आज यहाँ पे सपोज संग्राम जी आप ओडिशा से, राइट? जी सर। आप ओडिशा से। तो संग्राम जी ऐसा बोलेंगे यार कि एक प्रोजेक्ट मैंने देखा, एक अपॉर्चुनिटी देखी है जो ओडिशा में भी कोई नहीं है, मैं मेरे से ही स्टार्ट होने वाली है। उसमें कैसा है, उसमें सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, और साथ में वहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग्स वगैरह का काम होता है वहां पे। तो मैं ढूंढ रहा हूँ 2-3 अच्छे लोग ढूंढ रहा हूँ जो मतलब महत्वाकांक्षी हूँ, उनके साथ मिलके इस चीज को मेरे को डेवलप करना है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जनरेटिंग क्यूरियोसिटी। संग्राम जी के मन में मैं क्यूरियोसिटी जगा रहा हूं। तो संग्राम जी बोलेंगे कि ऐसा तो क्या है? तो बोलेंगे यार मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मैं बता नहीं पाऊंगा, बट मैं ऐसे लोग ढूंढ रहा हूं, अगर आपकी नजर में कोई हो तो प्लीज बताना मुझे। अब संग्राम जी क्या बोलेंगे, यार कोई अच्छी चीज हो तो बता यार, मैं भी कर लूं, है ना? बोले यार हाँ, मैंने पहले सबसे पहले मेरा विचार यही आया था कि संग्राम जी के साथ शेयर करूं। फिर मैंने सोचा कि संग्राम जी आज इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं जॉब में, तो उनको ये डिस्टर्ब तो ना लगे। और ये कैसा है कि इसमें ना हम 10,000 से 20,000, 25-50,000 रुपए तक का पे आउट भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज गोइंग इन द माइंड ऑफ संग्राम जी, यार ऐसा कौन सा काम है जो ये करते करते कर लेगा और इसको 50,000 रुपए भी आएंगे? तो संग्राम जी की क्यूरियोसिटी और एक लेवल पे आई कि नहीं नहीं विक्रम बता तो सही यार, अगर अच्छा लगेगा तो मैं खुद करूंगा। हम इनवाइट कर रहे हैं, वो कोशिश करेगा सामने वाला पूछने का पूरा प्लान फोन पे। हमें फोन पे प्लान नहीं बताना है, याद रखना हमेशा। हम करते क्या है, हम भावुक हो जाते हैं, अरे ये तो प्रोस्पेक्ट बन गया। प्रियंका जी एक बिजनेस है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, वेस्टीज मार्केटिंग। इसमें 6 फ्रंट खोलने होते हैं, यहां लगाना होता है, वहां लगाना होता है, 3500 की शॉपिंग करनी होती है, सामने वाले को मार लेते हैं। ये हुआ है हमारे साथ पास्ट में। आपको क्यूरियोसिटी जगाने की, देखो मेरे पास आज तो टाइम नहीं है, पर आप बहुत लकी हो, आज रात में 8 बजे इसके जो मतलब जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे हैं, मैनेजर लेवल पे हैं, उनकी 8 बजे मीटिंग है और मुझे इनवाइट किया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको मैं स्लॉट बुक करा सकता हूं वहां पे। मेरी वर्ड सुनना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं उस हिसाब से ही बात करना। तो स्लॉट
आपके लिए बुक करवा सकता हूं अगर आप बोलो तो। क्या लगता है संग्राम जी कितना % ना बोलेंगे मुझे? 1 या 2% चांस है, मुश्किल में मुश्किल। एल्स बोलेंगे ठीक है यार मेरा स्लॉट बुक करा दो। नो, मुझे क्या करना है, अब मुझे रिकन्फर्म करना है उनके साथ में कि संग्राम जी पक्का बुक करा दूं ना, एल्स मेरे पास और 3-4 लोग हैं, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरा स्लॉट बुक कराओ। बट अगर आप हाँ बोल रहे हो तो मैं दूसरे को नहीं इस चीज के प्रीफर करता हूं, मैं आपको प्रीफर करूंगा। संग्राम जी डैम श्योर हो जाएंगे, जो 1-2% बचा था ना वो भी आपने ठोक लिया कि हाँ हाँ 8 बजे मैं आ रहा हूं। 8 बजे वो बैठने ही वाले हैं यार। जैसे आपको लिंक आता है ऐसे लिंक भेजो, मैसेज या फोन कर दो कि देखो चूकना मत, स्लॉट बहुत मुश्किल से मिला है। वो आएंगे 8 बजे, और 8 बजे प्रेजेंटेशन आएगी ना। हमारा टारगेट ही इनविटेशन में ये है कि लोगों को प्रेजेंटेशन तक लेके आना है। कभी भी कोशिश ये मत करना कि इनविटेशन में मैं क्लोजिंग कर लूं। आज तक किसी ने नहीं कर पाई है, कोई कर भी नहीं पाएगा। इनविटेशन मतलब आप इनवाइट कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, समझ गए? तीसरा जो है वो नीड या जिगजैग अप्रोच। ये कैसे 2 पार्ट में, मैंने 2 पार्ट को एक जगह मर्ज कर दिया है। सबसे पहले आप लोगों की नीड पहचानिए कि लोगों की नीड क्या है। इंसान को पैसे की जरूरत है या टाइम की जरूरत है? लोगों की जरूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको सोशल होने का मन होता है, बट उसके पास लोग नहीं होते कि वो सोशल हो पाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, टाइम नहीं होता है, वो एक अच्छे लेवल पे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम बहुत होता है बट पैसा ही नहीं होता है, बट उनकी नाक बहुत बड़ी होती है। हमें क्या करना है, उनका जिगजैग अप्रोच अपनानी है। कि सपोज किसी और का मैं एग्जांपल लूं क्या, क्योंकि 4 एग्जांपल मेरे पास काफी डाल, मैं आशीष जी का लेता हूं बिकॉज वो एज में भी बड़े हैं और वैसे औहदे में भी बड़े हैं। तो मैं आशीष जी का एग्जांपल लेता हूं कि मैं आशीष जी से बोलूंगा कि आशीष जी एक अपॉर्चुनिटी देखी है मैंने, मतलब मुझे इन्विटेशन आया, मैं देखना चाहता हूं, तो क्या आप मेरे साथ देखोगे? तो आशीष जी बोलेंगे क्या है, मतलब मेरे को पता नहीं है, बट आप साथ में रहोगे ना तो आपके एडवाइस सजेशन अगर मुझे मिल जाएंगे ना तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज अच्छा है। और अब एक चीज समझ लो कि ये जो एक दुनिया है, और दुनिया में स्पेसिफिकली इंडिया, लोगों को एडवाइस देने में बहुत मजा आता है। फ्री में ही देना होता है, लेकिन जान लगा देते हैं आपको एडवाइस देने के लिए। आप खाली बोल के तो देखो यार मेरे को है ना एक मर्सिडीज खरीदनी है, तो बोलेगा कौन सी? वो यार जीएलसी खरीदनी है। आपने इतना बोल दिया ना, बाकी वो कितने की आती है, कहाँ कहाँ उसके ब्रांच है, वो सारा आपका जो जिसको आपने बताया ना वो आपको खुद बता देगा। उसके अंदर इतना ज्यादा एडवाइस देने का वो होता है। सोच रहा हूँ यार उसके बारे में पता कर रहा हूँ, तो सारा पता करके आपको बता देगा, आपको पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उनको बोलो कि यार आप अगर आओगे, आप अगर वो अपॉर्चुनिटी देखोगे तो आप मेरे लिए अच्छा डिसीजन ले पाओगे, आप मुझे एडवाइस कर पाओगे। उसकी बीवी उसको मार भी रही होगी ना तो भी 8 बजे आएगा। मुझे एडवाइस करना है विक्रम को, मुझे एडवाइस करना है आशीष जी को, मुझे एडवाइस करना है संग्राम जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या पता वो नोट पेन लेके भी बैठे कि पॉइंट लिख लो मुझे विक्रम को क्या एडवाइस करना है। तो आपको ये अप्रोच भी यूज करनी है जहां आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। ये 3 तरीके के अप्रोच आप करते हो ना, आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है ना वो प्रेजेंटेशन तक आएगा और 100%। मैंने आपसे आगे बात की थी लॉ ऑफ एवरेज, औसत का कानून। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, और मेरे ख्याल से आज का ही लास्ट हम टॉपिक रखेंगे। नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है, बिकॉज ज्यादा देना मजा नहीं आएगा, ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या है? इससे हम बोलते हैं औसत का कानून, और ये सबका अलग अलग होता है। आप एक चीज समझो, हमने ये आगे भी देखा था कि जो नया बंदा है ना वो 10 लोगों को अप्रोच करेगा तो एक आध बंदा उसकी बात सुनता है, बट जो 2 महीने 1 साल 5 साल इस बिजनेस में रहे हैं ना वो 10 को अप्रोच करते तो 8 लोग सुनते हैं, है ना। अब इसका क्या हुआ, इसका एक एवरेज निकाला गया, और एवरेज कुछ इस तरीके से था कि हमने ये चीज देखी, जब खेती होती है, खेती में जब खेतों में बीज डाले जाते हैं तो सारे बीज उगते नहीं है यार, है ना। कुछ मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ कांटों वगैरह में फंस जाते हैं, कुछ पौधे उग के खत्म हो जाते हैं, कुछ खराब वेदर की वजह से खत्म हो जाते हैं, कुछ ही पौधे होते हैं जो उगते हैं। जब हम गेहूं के बीज डालते हैं तो हमें कितना ज्यादा गेहूं का बीज डालना पड़ता है? अगर सारा उग जाएगा तो खेत कम पड़ जाएगा, बट हमें पता है कि कितना उगेगा, उस हिसाब से हम ज्यादा एक्स्ट्रा ही डालते हैं। तो वहां पे भी औसत का कानून काम करता है
तो औसत का कानून इस हिसाब से काम करता है कि आप अगर 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हो, 10 लोगों को आप लिस्ट आपने 10 की बनाई, 10 को आप कॉल कर रहे हो, उसमें से 7 लोग ही आपकी बात सुनेंगे, 3 लोग तो बात ही नहीं सुनेंगे। आपने 10 को इनवाइट करने के लिए कॉल किया ना, उसमें 7 लोग सिर्फ ऐसे होंगे जो आपके इनविटेशन को सुनेंगे, और उसमें सिर्फ 4 लोग इनविटेशन में आएंगे, मतलब प्रेजेंटेशन में आएंगे। और वो प्रेजेंटेशन में 4 लोग आए ना, उसमें से एक बंदा सिर्फ आपको ज्वाइनिंग देगा, दूसरा बंदा है ना आपका वार्म प्रोस्पेक्ट हो जाएगा, जिसका आप 1 या 2 फॉलोअप करोगे तब आपको ज्वाइनिंग देगा। दैट मीन्स कि 10 लोगों को अप्रोच करोगे तब आपको 2 लोगों का ज्वाइनिंग मिलेगा। अब आपको किस लेवल पे पहुंचना है उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लो। मैंने 3 लेवल में इसको बाइफरगेट किया है कि अगर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेते हैं, सबसे इनिशियल लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए कितने पीवी चाहिए फास्ट ब्रॉन्ज बनने के लिए, गायत्री मैडम? 4500। 4500। अगर 100 पीवी से हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो कितने लोग चाहिए? 45। 45 लोग 100 पीवी से शॉपिंग करते हैं तो 45 लोग हम ब्रॉन्ज बन गए। सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको है ना वो करना, ऐसा मत सोचो मैं गायत्री मैडम के साथ बात कर रहा हूं तो गायत्री मैडम से ही बात कर रहा हूं, सबके लिए है। अगर हम ब्रॉन्ज बनते हैं, एक फास्ट ब्रॉन्ज बनते हैं, तो एक एवरेज 10,000 रुपए हमें, मैं सपोज करता हूं कि 10,000 का हमें पे आउट आता है, ठीक है। जब 10,000 का पे आउट आएगा, 10 में से 2 लोग सिर्फ आपको ज्वाइनिंग मिल रही है। जब 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो आपको 2 लोगों की ज्वाइनिंग मिल रही है। अब आपको जब 45 लोग चाहिए तो आप कितने लोगों को अप्रोच करोगे? 100 लोगों को तो करना पड़ेगा। 225 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। 225 लोगों को जब आप अप्रोच करते हो तो आपको 45 ज्वाइनिंग मिलती है 100 पीवी की, तब आपके 10,000 रुपए बनते हैं। अब इसको 225 लोगों को कॉल करोगे ना मैडम, तभी तो आपको 45 लोग मिलेंगे। अब अगर मैं इस 10,000 को 225 से वो कर देता हूं डिवाइड, तो मैडम होता है अराउंड 44 रुपीज। मैं क्या बता रहा हूं कि आप सिर्फ कॉल कर रहे हो, आपके 45 रुपए बन रहे हैं। वो आएगा वो नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका एक कॉल 45 रुपए का है। आपने किसी एक बंदे को कॉल किया, आपको 45 रुपए मिल गए। कितने लोगों को समझ नहीं आया ये? गायत्री मैडम समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। प्रियंका मैडम समझ में आया मैं क्या बोला? नहीं ना? संग्राम जी समझ में आया क्या बोला मैं? नहीं, मैं फिर से समझाता हूं। हम जब 10 लोगों को अप्रोच करते हैं तो हमें 2 ज्वाइनिंग मिलती हैं, ठीक है। अब हमें 4500 पीवी करने हैं तो हमें 45 लोग चाहिए 100 पीवी वाले, सिंपल है। अब 45 लोग लाने के लिए मुझे कितने लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा? तो 45 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, समझे? 225। आपको 225 कॉल करोगे तो वो 225 बराबर 10 और 45 बराबर 2, समझे? तब आपको 45, जब 225 कॉल जाएंगे तब आपको 45 ज्वाइनिंग मिलेंगी। लेकिन ये सेल्स का कानून बड़ा गजब का है कि आपने जो 225 कॉल किए ना, उसको अगर मैं 10,000 से डिवाइड कर दूं ना, तो 45 रुपए होते हैं। मतलब आपके कॉल पे ज्वाइनिंग आई नहीं आई, आपने एक फोन घुमा के, प्रियंका जी ने संग्राम जी को फोन किया कि भाई एक प्रेजेंटेशन है आना है, संग्राम जी हाँ बोले ना बोले, प्रियंका जी के 45 रुपए बन गए। मैं आपको है ना इसका एक वीडियो भेजूंगा, है ना, बिकॉज ये कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो औसत का कानून ये बोलता है कि आप सिर्फ काम करो, पैसे आपको आएंगे। सिर्फ काम करो, पैसे आपको आएंगे। इसको बड़ी आसान भाषा में समझे कि 10 में से 2 लोग, अगर एक बंदा हमें 500 रुपए कमा के देता है, एक बंदा हमें 500 रुपए कमा के देता है, तो 10 में से 2 लोग आए तो कितने रुपए कमा के मिले हमें? 1000 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले। लेकिन हमने 10 लोगों को अप्रोच किया था, तो अगर मैं 1000 रुपए, जो मुझे 10 लोगों को अप्रोच करने पे 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो खाली अप्रोच के मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, समझे? और आसानी से समझाऊं, हम 10, अगर हम डोर टू डोर सेल्स करते हैं, हम 10 दरवाजे जब खटखटाते हैं ना, तो सिर्फ 7 लोग दरवाजे खोलेंगे, 3 लोग दरवाजे नहीं खोलेंगे। 7 दरवाजे खुले ना, उसमें से 4 लोग ही हमारी बात सुनेंगे।
उसमें से 2 लोग ही हमारे प्रोडक्ट लेंगे। पर वो अगर 2 लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया तो हमारा प्रोडक्ट 500 रुपए का था, 500 रुपए का था, हमें 1000 रुपए मिल गए। हमने कितने दरवाजे खटखटाए थे? 10 दरवाजे खटखटाने में हमें 1000 रुपए मिले। तो अगर मैं सारे काउंट कर लूं कि 10,000 डिवाइड बाय 10 तो 100 हुआ, मैं दरवाजा खाली खटखटाता हूं ना तो मेरे 100 रुपए बन जाते हैं। मुझे अगर 2000 रुपए करने हैं तो कितने खटखटाऊंगा मैं? 20 दरवाजे खटखटाऊंगा, तब मुझे 4 लोग मिलेंगे, तब मेरे 2000 बनेंगे। समझे आप लोग? इसको और फ्लो में मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, है ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं जाएगी जो आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया। मैं बैठा उसी चीज के लिए हूं कि हर चीज हमें समझ में आनी चाहिए। प्लान प्रेजेंटेशन से क्लोजिंग, फॉलो अप, टीम प्लेयर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बिकॉज ये सच में बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो कोई अगर कुछ कहना चाहता तो आप लोग कह सकते हो। ओवर टू यू ऑल, बिकॉज माइक तो अनम्यूट है, तो आप लोग खुल के बोल सकते हो। आज सोएब जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अच्छा लग रहा है। सो एनीवन, यू कैन गो अहेड। सर रियली आज तो डिफरेंट था कुछ, बेसिक भी। थैंक यू मैडम। डिफरेंट था बिल्कुल। अब मैं बताऊंगी मनोज सर को डिफरेंट। नहीं मैडम, एक्चुअली मनोज सर, राजेंद्र सर, जब जो हमारे अपलाइन और मेंटर्स हैं ना, बहुत स्ट्रांग है। वो हमें ना इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हर इंसान के अंदर एक लीडर है। यस। निकल के आएगा ना, हमें पता नहीं चलेगा, है ना। सबकी बोलने की अपनी अपनी कला है, सबके बात करने का अपना तरीका है। आज संग्राम जी 2 दिन हुए हमारे साथ जुड़े हैं, कल पता नहीं संग्राम जी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जो डेवलप कर जाएगी। अगर उन्होंने प्लान बहुत अच्छा दिखाना, वो सीख गए, तो हम सब वेट करेंगे कि संग्राम जी का प्लान होगा ना, वहां मैं अपना प्रोस्पेक्ट लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वे प्लान बहुत शानदार दिखाते हैं। कोई क्लोजिंग बहुत अच्छी करता है, सपोज गायत्री मैडम ने बोलना सीख लिया, वो ट्रेनिंग वगैरह देना चालू करेंगे, जब वो क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग बहुत शानदार है। तो हम वेट करेंगे कि हमारे एज ए स्पेशल गेस्ट गायत्री जी किसके प्लान में जा रहे हैं, वहां मैं अपने गेस्ट लेके जाऊं, क्लोजिंग बहुत शानदार होगी। जब ट्रेनिंग की बात होगी, हम बोलेंगे यार आशीष पांडे जी को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनकी ट्रेनिंग बहुत शानदार होती है, उसके अंदर गहराई होती है बातों में। तो जिस दिन आशीष जी की ट्रेनिंग हो, उस दिन सारे लोग आशीष जी की ट्रेनिंग में बैठेंगे। तो हमारे अपलायंस है ना, इस चीज का वेट करते हैं कि कौन सा बंदा है, किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिससे हमें ग्रो करनी है ना। और ये बिजनेस ही सीखने सिखाने का है यार। यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं है ना कि सबके अंदर वो क्वालिटी है, क्योंकि बिना बात करें तो आपके एक बंदा नहीं जुड़ेगा। और जिसके पास भी एक भी जिसका प्रोस्पेक्ट नहीं है ना, वो मैं समझ सकता हूँ कि यार उसको थोड़ी तकलीफ होगी। एल जिसके साथ एक भी जुड़ा है ना, वो लीडर है, और नहीं जुड़ा है जिसके साथ वो आने वाला लीडर है ना। तो आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे? आशीष जी बोले नहीं सही है, ठीक है, चलेगा। संग्राम जी? नो सर। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नो सर, नो सर। चलो अच्छी बात है। सोएब जी? जी सर, बहुत सुंदर सेशन था सर आपका। आप सुने थे पूरा? आधा सुन पाया सर, थोड़ा व्यस्त था। नहीं सर, देखिए एक्चुअली हमारा टाइम ही ऐसा ही था, 4 बजे का टाइम था, तो बहुत द रीजन बीइंग कि हमारा 7 बजे से 11 बजे तक पूरा बुक चल रहा है इस टाइम पे। इस वजह से जो ट्रेनिंग्स है ना, हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं मुझे ही लग रहा था कि हमारी टीम में इस चीज की जरूरत थी थोड़ी सी। तो मनोज सर हमारा डिस्कशन हुआ, देन ही अप्रूव्ड कि हाँ भाई ठीक है कर लो, है ना। बहुत सुंदर सेशन था। अरे थैंक यू सर। बस आपको कहीं ये मिल जाता है ना, ये हमारे लिए एनर्जी है। वो पता है हमारे पास में उसमें वेस्टिज में एनर्वा बार है खाने वाला, कितने लोगों ने खाया है वो? अभी मैं नहीं लिया हूँ सर। अरे यार कैसे लोग हो यार, खुद के प्रोडक्ट्स नहीं खा रहे। चॉकलेट तुम लोग डेयरी मिल्क खा रहे हो, वो कैडबरी वाले का धंधा बढ़ा रहे हो, खुद के पास इतना शानदार प्रोडक्ट है। नोनी फ्लेक्स ऑयल ले रहा हूँ सर। नोनी फ्लेक्स ऑयल तो चलेगा सर, वो तो हेल्थ सप्लीमेंट है। चॉकलेट बार है अपने पास में एनर्वा का, वो सब लोग लो। अभी तो ऑफर में भी चल रहा है वो 26 तारीख तक, कि 3 लोगे तो 1 फ्री, 5 लोगे तो 2 फ्री, 7 लोगे तो 3 फ्री। ले लो, ऑर्डर कर दो फटाफट। ऑनलाइन सबको तो आता है ऑर्डर करना। खाओ पियो मजे करो। तो वो जो एनर्जी देता है ना, वो एनर्जी आपकी बातें देती है मुझे। तो थैंक यू सोएब जी। राहुल जी, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड?
राहुल जी वो ईयरफोन लगाते हैं ना तो फिर वो आवाज आती नहीं, ईयरफोन तो निकालना ही पड़ता है। ठीक है सर, आप शायद ईयरफोन निकाल नहीं पा रहे होंगे, वहां पे लोग होंगे, कोई इशू नहीं है, मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस यस आई कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली। और वो मशीन की आवाज भी आ रही होगी पीछे से। राइट 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 राइट। गायत्री मैडम एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। अंकित जी ड्रीम गोल पता चला ना फर्क? बस सर अब वो ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट दिया है, तो काफी टाइम आप लोग यहाँ रहे हो, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हम एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते जाएंगे यार, आगे बढ़ते जाएंगे। सेकंड पार्ट है, मैं जल्दी लाऊंगा उसको, जो हमारा प्लान से क्लोजिंग तक का पेंडिंग है। मैं बस इतना चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ थे ना, सिर्फ इतने लोग भी अगर होंगे ना तो मेरा काम हो गया। चूकना मत, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ये वही हो जाएगा, अभिमन्यु वाला गेम हो जाएगा, पता है? उन्हें चक्रव्यूह में अंदर आना तो आता था, पर निकलना नहीं आता था। तो आप चक्रव्यूह में आ तो गए हो, निकलना सीखोगे सेकंड पार्ट में, है ना? अब मैं बोलना बिल्कुल बंद करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु आ चुके हैं, तो डायरेक्टली मैं जाऊंगा मनोज सर के पास। मनोज सर ओवर टू यू। ताली तो बजा लो दोस्तों। थैंक यू विक्रम जी, आपका इतना जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए। मतलब मैं सर रेगुलर तो मैं नहीं सुन पाया था, क्योंकि ड्राइविंग कर रहा था मैं अभी। डेफिनेटली सर। बट मैं सुन रहा था, ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त, अमेजिंगली मजा आया। आपने बहुत एक सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे से समझाया, और आई होप आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्यों करना है हमें ये काम और कैसे करना है। सो अब बचा तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, बस इतना ही बोलूंगा मैं कि सर आप लग जाइए अब आप सब लोग। आज तारीख है हमारी 25, अभी इस मंथ की क्लोजिंग के लिए है हमारे पास 5 डेज है हमारे पास। तो अभी टारगेट ये करना है कि जिसका जो लेवल है अपना लेवल अपडेट कर लीजिए, और जो लोग अभी रेस में है हमारा आरटीपी के लिए, तो वो लोग तो आ ही रहे हैं। विक्रम जी हैं, गायत्री मैम है, सौरभ पंड्या जी हैं। बाकी आप सब लोग जैसा विक्रम जी ने बताया उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दीजिए सर, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग का फायदा जब है तो इम्प्लीमेंट करें उसे हम। कोई भी ट्रेनिंग का जब फायदा जब भी होता है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो हमें जब इतनी अच्छी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है, एक प्रोफेशनल तरीके से मिली गई है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अभी से ही। और बाकी अब ट्रेनिंग के बारे में बोलना कुछ गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छे से आप समझ चुके हैं। तो अब आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। विक्रम जी एक बार सबको मौका दे दीजिए, जिसको भी बोलना है तो बोल सकते हैं। यस सर, मैंने ट्राई तो किया एक साइड बोलने का कि कोई कुछ बोले। सर ने ना बहुत देर से मौका ही दे रखा, पर सर ने बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है ना। अच्छा चलो हम उनसे बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम आज आए हैं। जैसे अंकित जी हैं, अंकित जी सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। पहले बताइए अपने बारे में, बताइए थोड़ा सा सब लोगों को एक बार, टीम को। मेरा तो ये मीटिंग का सर फर्स्ट है, अच्छी तरह मैंने अब मीटिंग आज ली है फर्स्ट डे। वैसे अभी तक कोई ना कोई परेशानी आती रहती थी तो नहीं ले पाता था। मैम का भी फोन आ गया था, 4:10 पे करीब फोन आ गया था, मैम के अटेंड कर लूंगा, 4:32 पे करीब अटेंड किया सर। तो जब से मेरे हिसाब से रेगुलर अच्छा स्टार्ट हुआ था उस समय। तो पूरा ड्रीम सुना सर का, गोल सुना, कैसे करना चाहिए, कैसे जाल में चिड़िया फंसाई जाती है, उसको कैसे फंसाना चाहिए, अच्छी तरह क्लियर। ओके, मतलब आपको अच्छा लगा ट्रेनिंग में, बहुत कुछ सीखा आपने। हाँ। तो अब अंकित जी आप स्टार्ट हो जाइए अपना, जैसा विक्रम सर ने बताया अपना उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया, ठीक है? ओके सर। बाकी ट्रेनिंग्स आपको मिलती रहेंगी, जबरदस्त लीडर्स हमारे पास हैं, विक्रम जी हैं, हमारी ट्रेनिंग मिलेगी, राजेंद्र सर की मिलेगी, और महागुरु सोनू सर की ट्रेनिंग भी मिलेगी आपको बहुत जल्द। अच्छा लगा अंकित जी आपकी बात सुन के कि आपने सब कुछ सीखा अच्छे से। गुरु अच्छे हो तो अच्छा सीखने का मिलता है सर। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू अंकित जी। और लखन जी हैं, लखन जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर।
अरे क्या बात है लखन जी, कैसा लगा सर आज का प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग कैसा लगा आपको? सर एकदम बढ़िया। आपने पूरा अटेंड किया? यस। अच्छा, तो विक्रम जी ने मतलब बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया सब कुछ? बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई ऑपरेशन समझा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मजा आता है बिल्कुल सुनते हैं विक्रम जी को तो। बिल्कुल सर। तो लखन जी अब टाइम आ गया इसको इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है? बिल्कुल सर। अभी जो सर ने बताया अपना गोल सेटिंग कर लो आज, ठीक है? अपना लिख लो सर दीवार पे एकदम बढ़िया बढ़िया, जब बताया विक्रम जी ने गोल सेटिंग, और अपनी लिस्ट मेकिंग कर लो एटलीस्ट आज, ठीक है? ठीक है सर। जैसा बताया सर ने कि लिस्ट बनाने का तरीका बताया, उसके हिसाब से आप लिस्ट बना लो पूरी। और इसके अलावा भी कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सीखना हो, तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, विक्रम जी को कर सकते हैं, प्रियंका मैडम को कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज ट्रेनिंग हो गया तो हो गया सब कुछ, नहीं, ये ट्रेनिंग चलता रहेगा हमारा, रोज नई नई ट्रेनिंग मिलेगी आपको, अलग अलग ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है? और इस ट्रेनिंग में भी आपको कोई चीज लगता है कि दोबारा पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। विक्रम जी से बात करनी है, विक्रम जी से कर सकते हैं आप बात, मुझसे पूछ सकते हैं, प्रियंका जी से पूछ सकते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। ओके, अच्छा लगा। तो विक्रम जी, सब लोगों का रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त है आज के लिए। और राहुल जी हैं, राहुल जी हमारे बीच हैं, राहुल जी। राहुल जी आज कुछ अलग मजा आया होगा, थोड़ा ट्रेनिंग अलग था आज, है ना? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ राहुल जी। सर बिल्कुल अलग ही ट्रेनिंग था सर। मतलब जबरदस्त मजा आया है? सर शुरू में यही चीज समझने की होती है कि कैसे प्रोस्पेक्ट को बुलाया जाए, किस तरीके से बात करी जाए जी। जब तक हमें इस चीज की नॉलेज नहीं मिलेगी तो बंदे जुड़ते नहीं है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो हमें चूतिया बना के चले जाते हैं, कहाँ जुड़ गया कहाँ फंस गया तू, नॉलेज नहीं होती तो। नहीं वो ये सर, ये बात है, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पता है जो मेन काम है हमारा यही है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, हमें पता है अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट हम उसको जब तक बता नहीं पाएंगे, प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो बंदा समझेगा नहीं ना, क्यों? जी सर। तो वही चीज विक्रम जी ने बताई आज कि हमें कैसे उससे बात करनी है, हमारे पास एक जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसको हमें कैसे देनी है लोगों को, तो उसके बारे में विक्रम जी ने बताया, तो बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो राहुल जी लग जाइए अब इम्प्लीमेंट करने से, ठीक है? जो विक्रम जी ने समझाया उस पर अमल कीजिए अब। बिल्कुल सर, लगते हैं आपसे। ओके, बिल्कुल सर। तो विक्रम जी रेस्पॉन्स, बाकी आशीष जी हैं, आशीष पांडे जी। हाँ जी सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आज का प्लान बेटर था, अच्छा। और हिसाब से अगर बताया जाएगा तो बेसिक में समझ में आएगा लोगों को। बिल्कुल। जो भी वो होते हैं ठीक ठाक कुल मिला के। जी नहीं सही है सर, मतलब जैसा बताया विक्रम जी ने, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छे से तो रिजल्ट हमारे अच्छे मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। जी। तो आशीष जी लग जाइए, बस अपनी लिस्ट में जो बना रखी है उसमें उठाइए, और जैसे विक्रम जी ने समझाया बात करो उनसे, ठीक है सर? जी जी। ओके, थैंक यू। तो और किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो 7 बजे है, वो बेसिकली नए लोगों के लिए है, ठीक है? जो आशीष जी जो गेस्ट है आपके, आप उनको बुलाइए 7 बजे, संग्राम जी, राहुल जी, लखन जी, गायत्री मैम, अनिला मैम, भागवी जी, ठीक है? अपना बुलाइए 7 बजे, और जैसे थोड़ा विक्रम जी ने बताया उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हमें बुलाना है लोगों को, इनवाइट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, ठीक है? बाकी आप जितना ज्यादा बुलाएंगे ना उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, क्योंकि देखो एक दिन की ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। विक्रम जी ने जो बताया, विक्रम जी तो एक्सपर्ट हैं, वो तो ट्रेनिंग देते हैं ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन हमें क्या होगा, हमें प्रैक्टिस कैसे होगी, जो विक्रम जी ने बताया उसकी प्रैक्टिस होगी कर करके, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हम सीख तो सब कुछ लेते हैं, जो किताबों में पढ़ भी लेते हैं, बट उसको हम जब करेंगे ना तब हमें पता चलेगा।
शुरू में होगा थोड़ा, आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी आएगी, चैलेंजेस भी आएंगे बात करने में, लोगों को बुलाने में, लेकिन जैसे ही आप 5, 10, 15 लोगों को इन्वाइट कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ऊपर से फिर ये टिप्स हमें दी गई हैं, विक्रम जी ने जो बताया गया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो रिजल्ट हमारा बेटर मिलेगा। तो लगते हैं फिर हम 7 बजे के लिए, 7 बजे प्रेजेंटेशन है, आप लोग आइए सब लोग। और ना जो लोग अगर गेस्ट अभी कोई नहीं आ पा रहा तो आप खुद भी आइए, क्योंकि वहां भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कल को आपको भी प्रेजेंट करना है। आपके जो गेस्ट हैं, हो सकता है वो जूम ऐप पे ना आए, आपके पड़ोस साथ में बैठे हों, तो आप उनको 1 to 1 समझा सकते हैं, अगर आप हमारा प्लान सुनेंगे समझेंगे तो आप लोग आइए, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार सुनेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा वो। क्योंकि हमने भी कोई अभी तक डिग्री नहीं करी है, क्योंकि अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग का पोस्ट जो डिप्लोमा कोर्स है वो निकला है अभी, विक्रम जी ने बताया, अभी हमें बताया था, कल ही बताया था मेरे को विक्रम जी ने, तो उसके लिए एडमिशन स्टार्ट भी नहीं हुए, लेकिन हमने जो सीखा वो यहीं सीखा है। विक्रम जी ने जो सीखा है वो यहीं सीखा है खुद में। विक्रम जी ने इसका कोई कोर्स मतलब अलग से नहीं किया था, बाद में उन्होंने ट्रेनिंग ली अलग अलग चीज़ों की, बट इनिशियली उन्होंने यहीं पे सीखा उन्होंने। तो आप लोग भी जो करेंगे तो खुद सीखेंगे। तो आई होप मजा आया, बहुत प्रेजेंटेशन अच्छा था, सेशन अच्छा था। मिलते हैं फिर हम लोग 7 बजे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू। लगते हैं फिर काम पे, ठीक है।